तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है विरूपाक्ष। मैं इस वीडियो में इस फिल्म की पूरा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। विरूपाक्ष एक 2023 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की हॉरर मिस्ट्री फिल्म है जिसके डायरेक्टर कार्तिक वर्मा दांडू है। इस फिल्म को प्रोड्यूस BVSN प्रसाद और सुकुमार द्वारा किया गया है और फिल्म में हमें मेन लीड रोल के रूप में साई धर्म तेज, संयुक्ता मेनन, सुनील ब्रह्माजी, राजीव कनकला, अजय और रवि कृष्णा देखने के लिए मिल जाएंगे। विरूपाक्ष ये मूवी 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई है और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज श्री वेंकटेश्वरा सिनेचित्र और सुकुमार राइटिंग से। बात करें इस फिल्म की रनिंग टाइम की तो इस फिल्म का रनिंग टाइम है 146 मिनट्स। ये फिल्म स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई है और इसे हिंदी में भी डब किया गया है। इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 103 करोड़ रुपीस का किया है और इस फिल्म की कहानी भी बहुत मिस्टीरियस है। विरूपाक्ष ये फिल्म जब सिनेमास घरों में रिलीज हुई तो इसने यूजर से बहुत पॉजिटिव रिव्यूज लिए और ये फिल्म कमर्शियल सक्सेस बन गई बॉक्स ऑफिस पर। विरूपाक्ष इस फिल्म में हमें मेन लीड रोल एक्टर के रूप में साई धर्म तेज दिखाई देते हैं जो कि सूर्या नाम के एक कैरेक्टर प्ले करते हुए हमें फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। और दूसरी तरफ संयुक्ता मेनन जो कि नंदिनी नाम का एक कैरेक्टर प्ले करने वाली है। सुनील अब्बाई राजू का मतलब एक वहाँ का विलेजर है, उसका रोल प्ले करने वाले हैं। और साथ ही साथ ब्रह्मा जी एक RMP डॉक्टर का रोल निभाते हुए हमें देखने के मिलने वाले हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में कार्तिक वर्मा ने भी हेल्प की है और इस फिल्म में जो रुद्रवनम नाम का जो विलेज दिखाया गया है वो असल में आराकू और पडेरू नाम के एक सिटी में शूट किए गए हैं जो कि विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में लोकेट हुआ होता है। इस फिल्म में दिखाया गया हॉन्टेड हाउस और सरपंच का हाउस ये असल में हैदराबाद में शूट किया गया है। इस फिल्म में टोटल हमें 3 सॉन्ग्स देखने के लिए मिलते हैं जिसकी टोटल ड्यूरेशन 12 मिनट्स और 15 सेकंड्स है। इस फिल्म की रिकॉर्डिंग 2022 और 2023 में की गई है और ये फिल्म स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इस फिल्म में जो 3 सॉन्ग है उसके लेबल सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा खरीदे गए हैं। ये फिल्म स्टार्टिंग में थिएटर्स में 21 अप्रैल 2023 को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई है और इस फिल्म को हिंदी में, तमिल और मलयालम लैंग्वेज में भी डब किया गया है। तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज करने के बाद 15 दिनों बाद ये फिल्म हमें हिंदी, तमिल, मलयालम लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाती है। इस फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स नेटफ्लिक्स और स्टार मा द्वारा खरीदे गए हैं। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 21 मई 2023 को पहली बार प्रीमियर किया गया था। इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद इसे फिल्म को यूजर्स से बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। यूजर्स से इस फिल्म को प्रोडक्शन डिज़ाइन, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, मिस्टीरियस और थ्रिलर स्टोरी लाइन के लिए बहुत अप्रिसिएशन मिला हुआ है। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी श्यामदत्त सईनुद्दीन ने की हुई है और इस फिल्म के एडिटर नवीन नुली है और म्यूजिक इस फिल्म को बी अजानीश लोकनाथ द्वारा दिया गया है। विरूपाक्ष इस फिल्म में हमें बहुत सारे तेलुगु पॉपुलर एक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जिसमें बात करें एक्टर्स की तो साई धर्म तेज, संयुक्ता मेनन, सुनील ब्रह्माजी, राजीव कनकला, अजय और रवि कृष्ण इनका समावेश होता है। इस फिल्म को यूजर से इसकी मिस्टीरियस, थ्रिलर और हॉरर स्टोरी लाइन की वजह से बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की तो इस फिल्म की स्टोरी एक रुद्रवनम नाम के विलेज में स्टार्ट होती है। इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि फिल्म में हमें स्टार्टिंग में 1979 में रुद्रवनम में वेंकट चलपति और उसकी पत्नी पर क्रूरता से हमला किया जाता है।
उन्हें भगा दिया जाता है और आकर्षित निवासियों से द्वारा विसर्जित भी कर दिया जाता है, जो ये अनुमान लगाते हैं कि उनके भयानक काला जादू की वजह से गांव में कई सारी मौतें हो रही हैं। मरने वाली महिला रुद्रवनम को श्राप देती है और 12 साल बाद गांव के विनाश की आशंका जताती है। दंपति के छोटे बेटे भैरव को बाद में सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद के कहने पर एक अनाथालय में भर्ती कराया जाता है। 1991 में एक अलौकिक कोये द्वारा मारे जाने के बाद एक निवासी, जो कि सिद्धया ना के लापते होने के एक हफ्ते बाद, अनुसुईया अपने बेटे सूर्या और भतीजे के साथ एक स्कूल के निर्माण के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा देने के लिए अपने गृहनगर रुद्रवनम का दौरा करती हैं और देवी मोडाम्बा के सम्मान में आयोजित गांव के वार्षिक कार्निवल में भाग लेते हैं। हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी, जो उसका नाम नंदिनी होता है, उसने सूर्या की मुलाकात प्यार में परिणत होती है और वो जाहिर तौर पर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझकती है। सिद्धैया, जिसने एक भयानक चेचक विकसित किया होता है, मंदिर में दिखाई देता है और आंतरिक गर्भगृह में मर जाता है, जिसे एक अपवित्रता माना जाता है। मंदिर के प्रधान पुजारी ने प्रथागत संपादन का विश्लेषण करते हुए घोषणा की होती है कि देवी और उनके बच्चों मतलब ग्रामीणों को अपवित्र किया गया है और सिद्धैया की मृत्यु के साथ पराजय को रोकने के लिए अगले 8 दिनों तक के लिए गांव को 8 दिशाओं में सील करना जरूरी होता है। आना जाना बंद किया जाता है और सभी धार्मिक प्रतियों को मंदिर में रखा जाना चाहिए, ऐसा भी बोल देते हैं। सूर्या और उसके परिवार को इस तथ्य पर विचार करने पर बाहर जाने की अनुमति दी जाती है कि वो 18 वर्षों से गांव नहीं गए हैं। फिर भी सूर्य एक शीशी देने के लिए रुद्रवनम में फिर से प्रवेश करता है, जो नंदिनी को ठीक कर सकती है, जो ऐंठन से ग्रस्त है, जिसे वह 8 दिनों से उस जगह पर छोरों को पार में असमर्थ हो जाती है। फिल्म की स्टोरी जैसे ही आगे बढ़ती है, हमें एक नए कैरेक्टर का देखना मिलता है, जो इसका नाम होता है सुधा, जो कि नंदिनी की करीबी दोस्त होती है। अपने प्रेमी कुमार के साथ भाग जाने के लिए वो सीमा का उल्लंघन करती है, जिसकी दुखद मौत हो जाती है और एक मधुमक्खी के छत्ते पे हमला करने से उसकी मौत हो जाती है। सुधा की खामोशी से अनजान उसके माता पिता बदनामी के डर से उसके भाग जाने को छुपा देते हैं। सूरी एक दूध वाला होता है और पार्वती सूर्या की चचेरी बहन होती है। साजिश सूर्या की कथित आत्महत्याओं पर, जो धारणाओं पर अविश्वास दिखाती है, और एक आरएमपी डॉक्टर के साथ हत्याओं की जांच करना स्टार्ट कर देती है। एक अघोरा गांव को आने वाले खतरे से आगाह करते हैं और समझाते हैं कि उन्हें लॉकडाउन लगाकर गलती की हुई है। सूर्या को सुधा की लाश का पता चलता है और कुमार के निधन का भी पता चल जाता है। यह महसूस करते हुए कि सूरी ने सुधा की मौत देखी और पार्वती ने सूरी को अपना गला काटते हुए देखा है, जैसे सुधा ने कुमार की मौत को देखा हुआ हो। सूर्या ने कहा कि मौत एक से दूसरे में संक्रमित हो रही है और नवीनतम संभावित शिकार का पता लगाती है। नंदिनी, जो आत्महत्या के बारे में सोचती है, लेकिन सूर्या के समय पर हस्तक्षेप ने उसे बचा लिया जाता है। सूर्या जलपति और उनके परिवार से जुड़े अतीत को आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण शीर्ण निवास में घुसपैठ करता है। हाल ही में उसे जगह की यात्रा को देखते हुए सूर्या को भैरव पर शक हो जाता है। मुख्य पुजारी शिलालेख का आकलन करते हैं और घोषणा करते हैं कि नंदिनी की बलि देने से घटनाएं समाप्त हो जाएं। ग्रामीणों का विरोध। सूर्या नंदिनी को शांत करता है और 8 घंटे के भीतर समस्या को हल करने की कसम खाता है। वो भैरव के अनाथालय जाता है, जहां उसे पता चलता है कि भैरव उसके बाद फरार हो गया है। इसके संस्थापक को पंगु बनाना। सूर्य भैरव के ठिकाने की खोज की अगुवाई करने की प्रक्रिया में कुछ अघोरों का पता लगाता है। अघोरा, जिसने पहले ग्रामीणों की चेतावनी दी थी, एक गुफा की खोज में उसकी सहायता करता है, जहां जादू डाला गया होता है। सूर्य भैरव के सामान को उजागर करता है, जो उसे समझने में मदद करते हैं कि कुमार भैरव है और रुद्रवनम का वास्तविक शिलालेख, जिसे एक नकली के साथ बदल दिया गया था,
ये जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, ये समझते हुए कि ये ग्रामीण सहायता कर रहा है, और वास्तव में कुमार को श्राप को अंजाम देने के लिए निर्देश देते हुए सूर्या को पता चलता है कि नंदिनी का बलिदान गांव को खत्म करने के लिए एक धोखा होता है। अघोरा के साथ सूर्य ग्रामीणों को छोड़ने के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन पड़ोसी गांव के अंधविश्वासी निवासी उन्हें अपने गृहनगर में मौत के डर से रोकते हैं। वो लास्ट में लौटने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो सूर्या की मंदबुद्धि के कारण अनुष्ठान से आगे बढ़ चुके हैं। ये अनुमान लगाते हुए कि हरिश्चंद्र प्रसाद कुमार के गुप्त साथी है, सूर्या जिनका सम्मान करता है और महसूस करते हैं कि नंदिनी चलपति की बेटी है, जिसका अस्तित्व हरिश्चंद्र प्रसाद ने गुप्त रखा है। नंदिनी को प्रमुख अपराधी मानते हुए सूर्या ने नंदिनी की साजिशों के हरिश्चंद्र प्रसाद को सूचित किया और बलिदान स्थल पर वापस आ गए। वो नंदिनी से मासूमों का सफाया करने के लिए उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वो पीछे हटने से इनकार कर देते हैं, उसे छोड़ने का आदेश देती है और अनुष्ठान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अथर्वन वेद व्यवसायी जिसकी लकवाग्रस्त पत्नी को ठीक करने के लिए प्रयासों को एक उन्माद के दुष्ट प्रथाओं के रूप में गलत समझा गया था, और वो भैरव के साथ गांव से बदला लेने की मांग कर रही थी। नंदिनी के आग्रह के बावजूद सूर्या ने जाने से इनकार कर दिया और उसके प्रति अपने प्यार को महसूस करने में उसकी सहायता करने का प्रयास किया गया और उसे अनुष्ठान बंद करने का अनुरोध किया गया। नंदिनी, जो लटकन के कारण उस पर हमला करने में अक्षम है, अपनी भावनाओं को प्रकट करती है और उसे मारने के लिए कहती है। जो अनुष्ठान को रोक देगा वो खुद छुरा घोंपने के लिए लाता है, मौत के प्लेग को खत्म करते हैं और ग्रामीणों को मारे जाने से बचाता है। नंदिनी के दाह संस्कार के दौरान सूर्या ने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि वो बुरी प्रथाओं के बारे में अपनी वर्जनाओं से निवृत्त हो और चलपति के घर को एक स्कूल में बदल देंगे। वो नंदिनी के लटकन को देखता है, जिससे उसकी आंखें असाधारण तरीके से चमकती लगती हैं। इस फिल्म में हमें तेलुगु सुप्रीम हीरो साई धरम तेज सूर्या के रोल निभाते हुए दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ फीमेल लीड एक्टर के रूप में हमें संयुक्ता मेनन दिखाई देती है, जो कि नंदिनी नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रही है। इस फिल्म का शॉर्ट में अगर समरी बताने की बात करें तो इस फिल्म में हमें 90s का एक सेट दिखाई देता है, और फिल्म की स्टोरी एक रुद्रवनम नाम के विलेज में हो रही है, जिसमें सूर्या और उसकी माँ इस रुद्रवनम नाम के विलेज को बहुत सालों बाद विजिट करते हैं, और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, वो मतलब थोड़े दिनों बाद नंदिनी नाम के एक संयुक्ता मेनन जो कि रोल निभा रहे हैं, उनके प्यार में पड़ जाता है, जो कि एक रुद्रवनम के सरपंच की डॉटर मतलब बेटी होती है। और जैसी स्टोरी आगे बढ़ती है, हमें कुछ मिस्टीरियस इवेंट्स की सीरीज देखने के लिए मिलते हैं, और रुद्रवनम नाम के विलेज में के लोग एक के बाद एक मरने लग जाते हैं। तो रुद्रवनम में ऐसा क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस डेथ हो रही है। इस मिस्ट्री को अनरिवील करने के लिए इस फिल्म में सूर्या क्या करता है, ये देखने वाली बात है। विरूपाक्ष फिल्म की स्टोरी स्टार्टिंग से ही यूजर्स को इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि डायरेक्टर ने इसमें कोई भी टाइम पास सीन नहीं रखा गया है, और जिससे यूजर्स स्टार्टिंग से ही स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को सुकुमार जी ने एकदम बेहतरीन तरीके से संभाला हुआ है, और प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम ने रुद्रवनम विलेज के सेट को बनाने में जो मेहनत की गई है वो साफ तौर पर हमें दिखाई देती है। इस फिल्म में यूज किए गए साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम परफेक्टली यूज किया गया है, जिससे इस फिल्म को थोड़े से हॉरर रूप में भी देखने के लिए मिल जाता है। एक्टर साई धरम तेज, जो कि सूर्या नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो इस विलेज में हो रही मिस्ट्री को अनरिवील करने का प्रयास करते हैं, और संयुक्ता मेनन, जो कि नंदिनी नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं,
वो उन्होंने स्पेक्टेकुलर जॉब किया हुआ है, जो कि एक विलेज गर्ल का रोल एकदम परफेक्टली निभाया हुआ है। विरूपाक्ष फिल्म के स्टोरी में हमें बहुत सारे ट्विस्ट और क्लाइमैक्स देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें स्टार्टिंग के कुछ मूवी के सीन्स में रोमांटिक ट्रैक जो कि यूजर्स को थोड़े बोरिंग लगा है, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी बहुत बेहतरीन है, इसलिए उस बात को हम इग्नोर कर सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विरूपाक्ष एक वेल क्राफ्टेड मूवी है, जिसमें बैकग्राउंड सेट हमें एकदम हॉन्टेड दिखाया गया है, जो कि हॉरर एक्सपीरियंस देने में मदद करता है। डायरेक्टर की बात करें तो विरूपाक्ष इस फिल्म के डायरेक्टर कार्तिक दांडू है, जिन्होंने इस फिल्म में बहुत बढ़िया काम किया है। तो गाइज, अगर आप भी हॉरर, मिस्टीरियस और थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विरूपाक्ष फिल्म एक बार ज़रूर देखिए। गुड स्टोरी लाइन, एक्टर्स द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे साउंड इफेक्ट्स इस फिल्म को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देते हैं। एक एक्सीडेंट से उबरने के बाद साई धर्म तेज विरूपाक्ष के साथ फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। फिल्म के निर्माता BVSN प्रसाद ने सुकुमार द्वारा लिखित और उनके पूर्व सहायक कार्तिक दांडू द्वारा निर्देशित कहानी पेश करने के लिए सुकुमार राइटिंग बैनर के साथ हाथ मिलाया है। एक हॉरर थ्रिलर के रूप में चर्चित ये फिल्म अपने प्रचार के साथ दर्शकों के बीच चर्चा पैदा करने में कामयाब रह चुकी है। इस फिल्म की शुरुआत 1978 में रुद्रवनम नाम के एक गांव में जादू टोना करने के संदेह में एक दंपति के भीषण जलने से होती है। जलाए जाने से पहले महिला श्राप देती है कि अगले 12 साल के भीतर पूरे गांव को नष्ट किया जाएगा। कहानी 12 साल बाद फिर से शुरू होती है, जब सूर्या मतलब साई धर्म तेज और उसकी माँ और उसके दोस्त रुद्रवनम का दौरा कर रहे होते हैं। ये सूर्या की माँ का जन्म स्थान है और वो 15 साल बाद ग्राम देवता मोदम्बा के वार्षिक उत्सव के अवसर पर यहाँ आ रहे होते हैं। गांव के पुजारी साई चंद, सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद, अमीर आदमी सुनील और अन्य गांव के महत्वपूर्ण लोग हैं। जैसा कि सावित्री सूर्य और परिवार की मेजबानी करते हैं, वो उत्सव में शामिल होते हैं और पुराने रिश्तों को फिर से जीवित करते हैं। सूर्या गांव के मुखिया की बेटी नंदिनी के प्यार में पड़ जाते हैं। मुख्य पूजा के दिन एक लापता ग्रामीण जंगल से आवेशित अवस्था में आते हैं और मंदिर के गर्भगृह के अंदर मर जाते हैं। पुजारी तुरंत 8 दिनों के लिए गांव की सीमाओं को पूरी तरह से बंद किए हुए एक विस्तृत अनुष्ठान का आह्वान करते हैं। नंदिनी की दोस्त सुधा अपनी प्रेयसित के साथ भागने के लिए स्थिति का उपयोग करने का फैसला करती है। वो रेलवे स्टेशन पर अपने प्रेमिक तक पहुंचने के लिए बंद सीमाओं को तोड़ती है, केवल अपने प्रेमी को ट्रेन की चपेट में आने से मरते हुए देखती है। सूर्या एक बाहरी व्यक्ति जिसे गांव छोड़ने को अनुमति दी जाती है, वो मिर्गी के दौरे से पीड़ित नंदिनी को बचाने के लिए गांव लौटना पड़ता है। सूर्या मौतों के एक पैटर्न को पहचान करता है और पाता है कि अगली मौत नंदिनी की होने वाली होती है। वह वास्तविक अपराधी को खोजने, आगे होने वाली मौतों को रोकने के लिए नंदिनी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। फिल्म शुरुआत में ही पूरी तरह से माहौल बना देती है और जैसे तैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसमें परतें जुड़ती जाती हैं। एक चौंकाने वाले अंतराल के बाद दूसरे भाग की गति थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पहली के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ रखा जाता है। अंत में पूर्व चरणोत्सर आक्रामक में गति लेने के लिए चरणोत्सर प्रभावशाली है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से झटका और विस्मय करना चाहता है। वास्तव में इसके कारण कुछ लोग थिएटर से बाहर चले गए, लेकिन ये एक ऐसा अंत है जो लोकप्रिय स्थापित लेखन पैटर्न के विपरीत है। साई धर्म तेज अच्छा प्रदर्शन देता है, जबकि संयुक्ता की भूमिका को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अजय एक कठिन भूमिका में प्रभावित करते हैं, जो अलग बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार की मांग करता है। राजीव, ब्रह्माजी, सुनील ने अच्छा काम किया है।
और समुद्र का कैमरा रात के दृश्य को शानदार ढंग से कैप्चर करता है। कुल मिलाकर देखो तो विरूपाक्ष एक मनोरंजक, सुपरनैचुरल, थ्रिलर, मिस्टीरियस फिल्म है जो कि आपका पैसा वसूल कर देगी। इस फिल्म में हमें बहुत सारे नाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिल जाएंगे। हाल के कुछ वर्षों में तेलुगु सिनेमा में सुपरनैचुरल थ्रिलर में से ये विरूपाक्ष एक फिल्म बन चुकी है। विशेष रूप से टेक्निकल टीम को बहुत सारा ऑडियंस से प्यार मिल रहा है। तेलुगु सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता साई धर्म तेज ने बहुत समय पहले विरूपाक्ष फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो एक दुर्घटना से उबर रहे हैं जिसने फिल्म की रिलीज में देरी कर दी है। इस झटके के बावजूद ट्रेलर और प्रचार अभियान ने फिल्म में चर्चा और रुचि पैदा करने में कामयाब रह चुकी है। विरूपाक्ष एक तेलुगु फिल्म है जो टेक्निकली अच्छी तरह से तैयार की गई है और अजनीश लोकनाथ द्वारा एक असाधारण बैकग्राउंड स्कोर का दावा करती है। फिल्म का निर्देशन कार्तिक दांडू ने किया हुआ है और इसमें अखिल कार्तिक अच्छी भूमिका में दिखाई देते हैं। फिल्म में एक दुष्ट आत्मा का साया है। भावना की एक महत्वपूर्ण गहराई के साथ कहानी सम्मोहक है। जिस तरह से निर्देशक ने कहानी को लिखा और टेक्निकली मूल्यों का उपयोग किया है, पर्दे पर दिखाने के लिए पेश किया है, वो काबिले तारीफ है। कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत अच्छी है और आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। ये फिल्म आपको ओटीटी के नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। फिल्म की कहानी 90s के दशक के दौरान रुद्रवनम नाम के एक गांव की है। लंबे समय तक दूर रहने के बाद सूर्या और उसकी माँ गांव वापस आ गए हैं। सूर्या को नंदिनी से प्यार हो जाता है जो कि एक मुखिया की बेटी है। गांव में अजीब चीजें होने लगती हैं और लोग एक के बाद एक मरने लगते हैं। रुद्रवनम में हर कोई भ्रमित है और नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सूर्या इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है और उसके पीछे गांव में क्या हो रहा है इसकी जांच करना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान गांव के मंदिर में किसी की मौत हो जाती है और गांव के पुजारी सभी का 8 दिन तक गांव से बाहर जाने बंद कर देते हैं। अगर कोई जाता है तो उसे पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा, ऐसे वो कह देती हैं। इस फिल्म में मेन कास्ट के रूप में हमें साई धर्म तेज, संयुक्ता मेनन, अजय, साई चंद, ब्रह्माजी, सुनील, राजीव कनकला, सोनिया सिंह इत्यादि दिखाई देते हैं। इस फिल्म में हमें कोई बोरिंग रोमांटिक ट्रैक नहीं देखने के लिए मिलता, जो कि इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट ही माना जाएगा। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर श्याम दत्त ने इस फिल्म में बहुत बढ़िया काम किया है, जिसमें उन्होंने गहराई से हर सीन्स को कैप्चर किया है। फिल्म के निर्देशक कार्तिक दांडू ने फिल्म के साथ प्रभावशाली काम किया हुआ है। उनका लेखन कौशल प्रशंसनीय है और कहानी भावनाओं की महत्वपूर्ण गहराई के साथ सम्मोहक है। विरूपाक्ष फिल्म की कहानी दिलचस्प और शानदार है, जो आपको आखिर तक बांध कर रखेगी। रोमांटिक ट्रैक को छोड़कर इसके फर्स्ट हाफ का ज़्यादातर हिस्सा दमदार है। शुरुआत में फिल्म की स्टोरी कब ट्रैक पर आ जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि निर्देशक कथानक को स्थापित करने में एक पल का भी समय खराब नहीं करते। ये इस फिल्म का सबसे खास बात है। रुद्रवनम की अनोखी दुनिया में ले जाने वाले प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम द्वारा किए गए प्रयास उम्दा है। आप शुरू से ही फिल्म के इन्वेस्टिगेशन पार्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स भी दमदार है। अगर आप सेकंड हाफ को कैसे भी करके झेल गए तो आपका क्लाइमैक्स कुछ ऐसे ट्विस्ट देखने मिलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म में यूज किए गए साउंड इफेक्ट ऑसम है, जो हॉरर वाले माहौल को बनाने में मदद करते हैं, जो कि इस फिल्म की एक और अच्छी बात है। कास्टिंग की बात करें तो धर्म तेज ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया है जो गांव में रहस्य उजागर करने की कोशिश करता है। उनका ये किरदार सबसे अलग है और ज़रा हटके है। वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। फीमेल किरदार में हमें संयुक्ता मेनन भी एक अच्छा प्रदर्शन पेश करती है,
कुल मिलाकर कहें तो ये एक अच्छी कोशिश है जिसे एक बार देखना किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। विरूपाक्ष फिल्म के हिंदी ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म के निर्देशक कार्तिक वर्मा दंडू ने कहा था कि लंबे समय से कोई थ्रिलर फिल्म नहीं आई है, इसलिए हम विरूपाक्ष पूरे भारत को दिखाना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो कुछ समय पहले ही फिल्म कांतारा ने पूरे देश में बहुत ही अच्छी कमाई की थी। विरूपाक्ष ये मूवी 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई है और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज श्री वेंकटेश्वरा सिनेचित्र और सुकुमार राइटिंग्स है। बात करें इस फिल्म की रनिंग टाइम की तो इस फिल्म का रनिंग टाइम है 146 मिनट्स। यह फिल्म स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई है और इसे हिंदी में भी डब किया गया है। इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 103 करोड़ रुपीस का किया है और इस फिल्म की कहानी भी बहुत मिस्टीरियस है। विरूपाक्ष ये फिल्म जब सिनेमास घरों में रिलीज हुई तो इसने यूजर से बहुत पॉजिटिव रिव्यूज लिए और ये फिल्म कमर्शियल सक्सेस बन गई बॉक्स ऑफिस पर। विरूपाक्ष इस फिल्म में हमें मेन लीड रोल एक्टर के रूप में साई धर्म तेज दिखाई देते हैं, जो कि सूर्या नाम के एक कैरेक्टर प्ले करते हुए हमें फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। और दूसरी तरफ संयुक्ता मेनन जो कि नंदिनी नाम का एक कैरेक्टर प्ले करने वाली है। सुनील अब्बाई राजू का मतलब एक वहाँ का विलेजर है, उसका रोल प्ले करने वाले हैं। और साथ ही साथ ब्रह्मा जी एक आरएमपी डॉक्टर का रोल निभाते हुए हमें देखने के मिलने वाले हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में कार्तिक वर्मा ने भी हेल्प की है और इस फिल्म में जो रुद्रवनम नाम का जो विलेज दिखाया गया है वो असल में आराकू और पडेरू नाम के एक सिटी में शूट किए गए हैं, जो कि विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में लोकेट हुआ होता है। इस फिल्म में दिखाया गया हॉन्टेड हाउस और सरपंच का हाउस ये असल में हैदराबाद में शूट किया गया है। इस फिल्म में टोटल हमें 3 सॉन्ग्स देखने के लिए मिलते हैं जिसकी टोटल ड्यूरेशन 12 मिनट्स और 15 सेकंड्स है। इस फिल्म की रिकॉर्डिंग 2022 और 2023 में की गई है और ये फिल्म स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इस फिल्म में जो 3 सॉन्ग है उसके लेबल सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा खरीदे गए हैं। ये फिल्म स्टार्टिंग में थिएटर्स में 21 अप्रैल 2023 को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई है और इस फिल्म को हिंदी में, तमिल और मलयालम लैंग्वेज में भी डब किया गया है। तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज करने के बाद 15 दिनों बाद ये फिल्म हमें हिंदी, तमिल, मलयालम लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाती है। इस फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स नेटफ्लिक्स और स्टार मा द्वारा खरीदे गए हैं। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 21 मई 2023 को पहली बार प्रीमियर किया गया था। इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद इसे फिल्म को यूजर्स से बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। यूजर्स से इस फिल्म को प्रोडक्शन डिज़ाइन, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, मिस्टीरियस और थ्रिलर स्टोरी लाइन के लिए बहुत अप्रिसिएशन मिला हुआ है। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी श्यामदत्त सईनुद्दीन ने की हुई है और इस फिल्म के एडिटर नवीन नुली है और म्यूजिक इस फिल्म को बी अजानीश लोकनाथ द्वारा दिया गया है। विरूपाक्ष इस फिल्म में हमें बहुत सारे तेलुगु पॉपुलर एक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें बात करें एक्टर्स की तो साई धर्म तेज, संयुक्ता मेनन, सुनील, ब्रह्माजी, राजीव कनकला, अजय और रवि कृष्ण इनका समावेश होता है। इस फिल्म को यूजर से इसकी मिस्टीरियस, थ्रिलर और हॉरर स्टोरी लाइन की वजह से बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की तो इस फिल्म की स्टोरी एक रुद्रवनम नाम के विलेज में स्टार्ट होती है। इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि फिल्म में हमें स्टार्टिंग में 1979 में रुद्रवनम में वेंकट चलपति और उसकी पत्नी पर क्रूरता से हमला किया जाता है। उन्हें भगा दिया जाता है और आकर्षित निवासियों से द्वारा विसर्जित भी कर दिया जाता है, जो ये अनुमान लगाते हैं कि उनके भयानक काला जादू की वजह से गांव में कई सारी मौतें हो रही हैं।
मरने वाली महिला रुद्रवनम को श्राप देती है और 12 साल बाद गांव के विनाश की आशंका जताती है। दंपति के छोटे बेटे भैरव को बाद में सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद के कहने पर एक अनाथालय में भर्ती कराया जाता है। 1991 में एक अलौकिक कोये द्वारा मारे जाने के बाद एक निवासी, जो कि सिद्धया नाम के लापते होने के एक हफ्ते बाद, अनुसुयम्मा अपने बेटे सूर्या और भतीजे के साथ एक स्कूल के निर्माण के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा देने के लिए अपने गृहनगर रुद्रवनम का दौरा करती हैं और देवी मोडाम्बा के सम्मान में आयोजित गांव के वार्षिक कार्निवल में भाग लेते हैं। हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी, जो उसका नाम नंदिनी होता है, उसने सूर्या की मुलाकात प्यार में परिणत होती है और वो जाहिर तौर पर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझकती है। सिद्धैया, जिसने एक भयानक चेचक विकसित किया होता है, मंदिर में दिखाई देता है और आंतरिक गर्भगृह में मर जाता है, जिसे एक अपवित्रता माना जाता है। मंदिर के प्रधान पुजारी ने प्रथागत संपादन का विश्लेषण करते हुए घोषणा की होती है कि देवी और उनके बच्चों मतलब ग्रामीणों को अपवित्र किया गया है और सिद्धैया की मृत्यु के साथ पराजय को रोकने के लिए अगले 8 दिनों तक के लिए गांव को 8 दिशाओं में सील करना जरूरी होता है। आना जाना बंद किया जाता है और सभी धार्मिक प्रतियों को मंदिर में रखा जाना चाहिए, ऐसा भी बोल देते हैं। सूर्या और उसके परिवार को इस तथ्य पर विचार करने पर बाहर जाने की अनुमति दी जाती है कि वो 18 वर्षों से गांव नहीं गए हैं। फिर भी सूर्य एक शीशी देने के लिए रुद्रवनम में फिर से प्रवेश करता है, जो नंदिनी को ठीक कर सकती है, जो ऐंठन से ग्रस्त है, जिसे वह 8 दिनों से उस जगह पर छोरों को पार में असमर्थ हो जाती है। फिल्म की स्टोरी जैसे ही आगे बढ़ती है, हमें एक नए कैरेक्टर का देखना मिलता है, जो इसका नाम होता है सुधा, जो कि नंदिनी की करीबी दोस्त होती है। अपने प्रेमी कुमार के साथ भाग जाने के लिए वो सीमा का उल्लंघन करती है, जिसकी दुखद मौत हो जाती है और एक मधुमक्खी के छत्ते पे हमला करने से उसकी मौत हो जाती है। सुधा की खामोशी से अनजान उसके माता पिता बदनामी के डर से उसके भाग जाने को छुपा देते हैं। सूरी एक दूध वाला होता है और पार्वती सूर्या की चचेरी बहन होती है। साजिश सूर्या की कथित आत्महत्याओं पर, जो धारणाओं पर अविश्वास दिखाती है, और एक आरएमपी डॉक्टर के साथ हत्याओं की जांच करना स्टार्ट कर देती है। एक अघोरा गांव को आने वाले खतरे से आगाह करते हैं और समझाते हैं कि उन्हें लॉकडाउन लगाकर गलती की हुई है। सूर्या को सुधा की लाश का पता चलता है और कुमार के निधन का भी पता चल जाता है। यह महसूस करते हुए कि सूरी ने सुधा की मौत देखी और पार्वती ने सूरी को अपना गला काटते हुए देखा है, जैसे सुधा ने कुमार की मौत को देखा हुआ हो। सूर्या ने कहा कि मौत एक से दूसरे में संक्रमित हो रही है और नवीनतम संभावित शिकार का पता लगाती है। नंदिनी, जो आत्महत्या के बारे में सोचती है, लेकिन सूर्या के समय पर हस्तक्षेप ने उसे लिया जाता है। सूर्या जलपति और उनके परिवार से जुड़े अतीत को आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण शीर्ण निवास में घुसपैठ करता है। हाल ही में उसे जगह की यात्रा को देखते हुए सूर्या को भैरव पर शक हो जाता है। मुख्य पुजारी शिलालेख का आकलन करते हैं और घोषणा करते हैं कि नंदिनी की बलि देने से घटनाएं समाप्त हो जाएं। ग्रामीणों का विरोध। सूर्या नंदिनी को शांत करता है और 8 घंटे के भीतर समस्या को हल करने की कसम खाता है। वो भैरव के अनाथालय जाता है, जहां उसे पता चलता है कि भैरव उसके बाद फरार हो गया है। इसके संस्थापक को पंगु बनाना। सूर्य भैरव के ठिकाने की खोज की अगुवाई करने की प्रक्रिया में कुछ अघोरों का पता लगाता है। अघोरा, जिसने पहले ग्रामीणों की चेतावनी दी थी, एक गुफा की खोज में उसकी सहायता करता है, जहां जादू डाला गया होता है। सूर्य भैरव के सामान को उजागर करता है, जो उसे समझने में मदद करते हैं कि कुमार भैरव है और रुद्रवनम का वास्तविक शिलालेख, जिसे एक नकली के साथ बदल दिया गया था, एक जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, ये समझते हुए कि ये ग्रामीण सहायता कर रहा है और वास्तव में कुमार को श्राप को अंजाम देने के लिए निर्देश देते हुए सूर्या को पता चलता है
कि नंदिनी का बलिदान गांव को खत्म करने के लिए एक धोखा होता है। अघोरा के साथ सूर्य ग्रामीणों को छोड़ने के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन पड़ोसी गांव के अंधविश्वासी निवासी उन्हें अपने गृह नगर में मौत के डर से रोकते हैं। वो लास्ट में लौटने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो सूर्या की मंदबुद्धि के कारण अनुष्ठान से आगे बढ़ चुके हैं। ये अनुमान लगाते हुए कि हरिश्चंद्र प्रसाद कुमार के गुप्त साथी है, सूर्या जिनका सम्मान करता है और महसूस करते हैं कि नंदिनी चलपति की बेटी है, जिसका अस्तित्व हरिश्चंद्र प्रसाद ने गुप्त रखा है। नंदिनी को प्रमुख अपराधी मानते हुए सूर्या ने नंदिनी की साजिशों के हरिश्चंद्र प्रसाद को सूचित किया और बलिदान स्थल पर वापस आ गए। वो नंदिनी से मासूमों का सफाया करने के लिए उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वो पीछे हटने से इनकार कर देते हैं, उसे छोड़ने का आदेश देती है और अनुष्ठान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अथर्वन वेद व्यवसायी, जिसकी लकवाग्रस्त पत्नी को ठीक करने के लिए प्रयासों को एक उन्माद के दुष्ट प्रथाओं के रूप में गलत समझा गया था और वो भैरव के साथ गांव से बदला लेने की मांग कर रही थी। नंदिनी के आग्रह के बावजूद सूर्या ने जाने से इनकार कर दिया और उसके प्रति अपने प्यार को महसूस करने में उसकी सहायता करने का प्रयास किया गया और उसे अनुष्ठान बंद करने का अनुरोध किया गया। नंदिनी, जो लटकन के कारण उस पर हमला करने में अक्षम है, अपनी भावनाओं को प्रकट करती है और उसे मारने के लिए कहती है। जो अनुष्ठान को रोक देगा वो खुद छुरा घोंपने के लिए लाता है। मौत के प्लेग को खत्म करते हैं और ग्रामीणों को मारे जाने से बचाता है। नंदिनी के दाह संस्कार के दौरान सूर्या ने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि वो बुरी प्रथाओं के बारे में अपनी वर्जनाओं से निवृत्त हो और चलपति के घर को एक स्कूल में बदल देंगे। वो नंदिनी के लटकन को देखता है, जिससे उसकी आंखें असाधारण तरीके से चमकती लगती हैं। इस फिल्म में हमें तेलुगु सुप्रीम हीरो साई धरम तेज सूर्या के रोल निभाते हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ फीमेल लीड एक्टर के रूप में हमें संयुक्ता मेनन दिखाई देती है, जो कि नंदिनी नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रही है। इस फिल्म का शॉर्ट में अगर समरी बताने की बात करें तो इस फिल्म में हमें 90s का एक सेट दिखाई देता है और फिल्म की स्टोरी एक रुद्रवनम नाम के विलेज में हो रही है, जिसमें सूर्या और उसकी माँ इस रुद्रवनम नाम के विलेज को बहुत सालों बाद विजिट करते हैं और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, वो मतलब थोड़े दिनों बाद नंदिनी नाम के एक संयुक्ता मेनन, जो कि रोल निभा रहे हैं, उनके प्यार में पड़ जाता है, जो कि एक रुद्रवनम के सरपंच की डॉटर मतलब बेटी होती है। और जैसी स्टोरी आगे बढ़ती है, हमें कुछ मिस्टीरियस इवेंट्स की सीरीज देखने के लिए मिलते हैं और रुद्रवनम नाम के विलेज में के लोग एक के बाद एक मरने लग जाते हैं। तो रुद्रवनम में ऐसा क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस डेथ हो रही है। इस मिस्ट्री को अनरिवील करने के लिए इस फिल्म में सूर्या क्या करता है, ये देखने वाली बात है। विरूपाक्ष फिल्म की स्टोरी स्टार्टिंग से ही यूजर्स को इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि डायरेक्टर ने इसमें कोई भी टाइम पास सीन नहीं रखा गया है और जिससे यूजर्स स्टार्टिंग से ही स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को सुकुमार जी ने एकदम बेहतरीन तरीके से संभाला हुआ है और प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम ने रुद्रवनम विलेज के सेट को बनाने में जो मेहनत की गई है वो साफ तौर पर हमें दिखाई देती है। इस फिल्म में यूज किए गए साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम परफेक्टली यूज किया गया है, जिससे इस फिल्म को थोड़े से हॉरर रूप में भी देखने के लिए मिल जाता है। एक्टर साई धरम तेज, जो कि सूर्या नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो इस विलेज में हो रही मिस्ट्री को अनरिवील करने का प्रयास करते हैं और संयुक्ता मेनन, जो कि नंदिनी नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो उन्होंने स्पेक्टेकुलर जॉब किया हुआ है, जो कि एक विलेज गर्ल का रोल एकदम परफेक्टली निभाया हुआ है। विरूपाक्ष फिल्म के स्टोरी में हमें बहुत सारे
ट्विस्ट और क्लाइमैक्स देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें स्टार्टिंग के कुछ मूवी के सीन्स में रोमांटिक ट्रैक जो कि यूजर्स को थोड़े बोरिंग लगा है, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी बहुत बेहतरीन है, इसलिए उस बात को हम इग्नोर कर सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विरूपाक्ष एक वेल क्राफ्टेड मूवी है, जिसमें बैकग्राउंड सेट हमें एकदम हॉन्टेड दिखाया गया है, जो कि हॉरर एक्सपीरियंस देने में मदद करता है। डायरेक्टर की बात करें तो विरूपाक्ष इस फिल्म के डायरेक्टर कार्तिक दांडू है, जिन्होंने इस फिल्म में बहुत बढ़िया काम किया है। तो गाइज, अगर आप भी हॉरर, मिस्टीरियस और थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विरूपाक्ष फिल्म एक बार ज़रूर देखिए। गुड स्टोरी लाइन, एक्टर्स द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे साउंड इफेक्ट्स इस फिल्म को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देते हैं। एक एक्सीडेंट से उबरने के बाद साई धर्म तेज विरूपाक्ष के साथ फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। फिल्म के निर्माता BVSN प्रसाद ने सुकुमार द्वारा लिखित और उनके पूर्व सहायक कार्तिक दांडू द्वारा निर्देशित कहानी पेश करने के लिए सुकुमार राइटिंग बैनर के साथ हाथ मिलाया है। एक हॉरर थ्रिलर के रूप में चर्चित ये फिल्म अपने प्रचार के साथ दर्शकों के बीच चर्चा पैदा करने में कामयाब रह चुकी है। इस फिल्म की शुरुआत 1978 में रुद्रवनम नाम के एक गांव में जादू टोना करने के संदेह में एक दंपति के भीषण जलने से होती है। जलाए जाने से पहले महिला श्राप देती है कि अगले 12 साल के भीतर पूरे गांव को नष्ट किया जाएगा। कहानी 12 साल बाद फिर से शुरू होती है, जब सूर्या मतलब साई धर्म तेज और उसकी माँ और उसके दोस्त रुद्रवनम का दौरा कर रहे होते हैं। ये सूर्या की माँ का जन्म स्थान है और वो 15 साल बाद ग्राम देवता मोदम्बा के वार्षिक उत्सव के अवसर पर यहाँ आ रहे होते हैं। गांव के पुजारी साई चंद, सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद, अमीर आदमी सुनील और अन्य गांव के महत्वपूर्ण लोग हैं। जैसा कि सावित्री सूर्य और परिवार की मेजबानी करते हैं, वो उत्सव में शामिल होते हैं और पुराने रिश्तों को फिर से जीवित करते हैं। सूर्या गांव के मुखिया की बेटी नंदिनी के प्यार में पड़ जाते हैं। मुख्य पूजा के दिन एक लापता ग्रामीण जंगल से आवेशित अवस्था में आते हैं और मंदिर के गर्भगृह के अंदर मर जाते हैं। पुजारी तुरंत 8 दिनों के लिए गांव की सीमाओं को पूरी तरह से बंद किए हुए एक विस्तृत अनुष्ठान का आह्वान करते हैं। नंदिनी की दोस्त सुधा अपनी प्रेयसी के साथ भागने के लिए स्थिति का उपयोग करने का फैसला करती है। वो रेलवे स्टेशन पर अपने प्रेमी तक पहुंचने के लिए बंद सीमाओं को तोड़ती है, केवल अपने प्रेमी को ट्रेन की चपेट में आने से मरते हुए देखती है। सूर्या एक बाहरी व्यक्ति जिसे गांव छोड़ने को अनुमति दी जाती है, वो मिर्गी के दौरे से पीड़ित नंदिनी को बचाने के लिए गांव लौटना पड़ता है। सूर्या मौतों के एक पैटर्न को पहचान करता है और पाता है कि अगली मौत नंदिनी की होने वाली होती है। वह वास्तविक अपराधी को खोजने, आगे होने वाली मौतों को रोकने के लिए नंदिनी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। फिल्म शुरुआत में ही पूरी तरह से माहौल बना देती है और जैसे तैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसमें परतें जुड़ती जाती हैं। एक चौंकाने वाले अंतराल के बाद दूसरे भाग की गति थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पहली के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ रखा जाता है। अंत में पूर्व चरणोत्सर आक्रमक में गति लेने के लिए चरणोत्सर प्रभावशाली है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से झटका और विस्मय करना चाहता है। वास्तव में इसके कारण कुछ लोग थिएटर से बाहर चले गए, लेकिन ये एक ऐसा अंत है जो लोकप्रिय स्थापित लेखन पैटर्न के विपरीत है। साई धर्म तेज अच्छा प्रदर्शन देता है, जबकि संयुक्ता की भूमिका को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अजय एक कठिन भूमिका में प्रभावित करते हैं, जो अलग बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार की मांग करता है। राजीव ब्रह्माजी सुनील ने अच्छा काम किया है और समदत्त का कैमरा रात के दृश्य को शानदार ढंग से कैप्चर करता है। कुल मिलाकर देखो तो विरूपाक्ष एक मनोरंजक, सुपरनैचुरल, थ्रिलर, मिस्टीरियस फिल्म है जो कि आपका पैसा वसूल कर देगी।
इस फिल्म में हमें बहुत सारे नाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिल जाएंगे। हाल के कुछ वर्षों में तेलुगु सिनेमा में सुपरनैचुरल थ्रिलर में से ये विरूपाक्ष एक फिल्म बन चुकी है। विशेष रूप से टेक्निकल टीम को बहुत सारा ऑडियंस से प्यार मिल रहा है। तेलुगु सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता साई धर्म तेज ने बहुत समय पहले विरूपाक्ष फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो एक दुर्घटना से उबर रहे हैं जिसने फिल्म की रिलीज में देरी कर दी है। इस झटके के बावजूद ट्रेलर और प्रचार अभियान ने फिल्म में चर्चा और रुचि पैदा करने में कामयाब रह चुकी है। विरूपाक्ष एक तेलुगु फिल्म है जो टेक्निकली अच्छी तरह से तैयार की गई है और अजनीश लोकनाथ द्वारा एक असाधारण बैकग्राउंड स्कोर का दावा करती है। फिल्म का निर्देशन कार्तिक दांडू ने किया हुआ है और इसमें अखिल कार्तिक अच्छी भूमिका में दिखाई देते हैं। फिल्म में एक दुष्ट आत्मा का साया है। भावना की एक महत्वपूर्ण गहराई के साथ कहानी सम्मोहक है। जिस तरह से निर्देशक ने कहानी को लिखा और टेक्निकली मूल्यों का उपयोग किया है, पर्दे पर दिखाने के लिए पेश किया है, वो काबिले तारीफ है। कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत अच्छी है और आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म आपको ओटीटी के नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। फिल्म की कहानी 90s के दशक के दौरान रुद्रवनम नाम के एक गांव की है। लंबे समय तक दूर रहने के बाद सूर्या और उसकी माँ गांव वापस आ गए हैं। सूर्या को नंदिनी से प्यार हो जाता है, जो कि एक मुखिया की बेटी है। गांव में अजीब चीजें होने लगती हैं और लोग एक के बाद एक मरने लगते हैं। रुद्रवनम में हर कोई भ्रमित है और नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सूर्या इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है और उसके पीछे गांव में क्या हो रहा है इसकी जांच करना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान गांव के मंदिर में किसी की मौत हो जाती है और गांव के पुजारी सभी का 8 दिन तक गांव से बाहर जाने बंद कर देते हैं। अगर कोई जाता है तो उसे पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा, ऐसे वो कह देती हैं। इस फिल्म में मेन कास्ट के रूप में हमें साई धर्म तेज, संयुक्ता मेनन, अजय, साई चंद, ब्रह्माजी, सुनील, राजीव कनकला, सोनिया सिंह इत्यादि दिखाई देते हैं। इस फिल्म में हमें कोई बोरिंग रोमांटिक ट्रैक नहीं देखने के लिए मिलता, जो कि इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट ही माना जाएगा। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर श्याम दत्त ने इस फिल्म में बहुत बढ़िया काम किया है, जिसमें उन्होंने गहराई से हर सीन्स को कैप्चर किया है। फिल्म के निर्देशक कार्तिक दांडू ने फिल्म के साथ प्रभावशाली काम किया हुआ है। उनका लेखन कौशल प्रशंसनीय है और कहानी भावनाओं की महत्वपूर्ण गहराई के साथ सम्मोहक है। विरूपाक्ष फिल्म की कहानी दिलचस्प और शानदार है, जो आपको आखिर तक बांध कर रखेगी। रोमांटिक ट्रैक को छोड़कर इसके फर्स्ट हाफ का ज़्यादातर हिस्सा दमदार है। शुरुआत में फिल्म की स्टोरी कब ट्रैक पर आ जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि निर्देशक कथानक को स्थापित करने में एक पल का भी समय खराब नहीं करते। ये इस फिल्म का सबसे खास बात है। रुद्रवनम की अनोखी दुनिया में ले जाने वाले प्रोडक्शन डिजाइन टीम द्वारा किए गए प्रयास उम्दा है। आप शुरू से ही फिल्म के इन्वेस्टिगेशन पार्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स भी दमदार है। अगर आप सेकंड हाफ को कैसे भी करके झेल गए तो आपका क्लाइमैक्स कुछ ऐसे ट्विस्ट देखने मिलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म में यूज किए गए साउंड इफेक्ट ऑसम है, जो हॉरर वाले माहौल को बनाने में मदद करते हैं, जो कि इस फिल्म की एक और अच्छी बात है। कास्टिंग की बात करें तो धर्म तेज ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया है जो गांव में रहस्य उजागर करने की कोशिश करता है। उनका ये किरदार सबसे अलग है और जरा हटके है। वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। फीमेल किरदार में हमें संयुक्ता मेनन भी एक अच्छा प्रदर्शन पेश करती है। कुल मिलाकर कहें तो ये एक अच्छी कोशिश है, जिसे एक बार देखना किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। विरूपाक्ष फिल्म के हिंदी ट्रेलर लॉन्च के दौरान
फिल्म के निर्देशक कार्तिक वर्मा दंडू ने कहा था कि लंबे समय से कोई थ्रिलर फिल्म नहीं आई है, इसलिए हम विरूपाक्ष पूरे भारत को दिखाना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो कुछ समय पहले ही फिल्म कांतारा ने पूरे देश में बहुत ही अच्छी कमाई की थी। से देखा जाए तो विरूपाक्ष फिल्म की खासियत यह है कि ये जब भी कोई ऐसी फिल्म बनती है जिसमें वास्तविकता का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो निर्देशक के पास कहानी में दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। हालांकि इसके साथ ही बड़ा जोखिम भी आता है। ऐसी फिल्मों में हर निर्देशक कोई ऐसा तड़का जरूर लगाते हैं जो सच न होने के बावजूद लोगों को पूरी फिल्म के दौरान बांधे रखता है। देखा जाए तो इस काम में निर्देशक कार्तिक सफल हो चुके हैं। पिछले महीने ही एक तेलुगु फिल्म शाकुंतलम हिंदी में रिलीज हुई थी। फिल्म ने हालांकि अपनी मूल भाषा में भी कोई खास कमाई नहीं की थी, लेकिन दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के नाम पर जो हिंदी भाषी दर्शक है इसे देखने आ गए थे, उन्हें इसके हिंदी अनुकूलन और हिंदी डबिंग को लेकर बहुत निराशा हुई थी। इस शुक्रवार हिंदी में डब होकर रिलीज हुई गई फिल्म विरूपाक्ष 1950 में एक घटना से शुरू होती है और इसके तार आकर जुड़ते हैं 1970 से। मामला एक ऐसी घटना का है जो फिल्म की शुरुआत में ही व्यूअर्स को बांधे रखता है। फिल्म विरूपाक्ष में सूर्या, जिसका रोल निभाते हुए हमें दिख रहे होंगे, साई धर्म तेज, अपनी माँ के साथ एक रुद्रवनम नाम के गांव में जाते हैं। यह गांव एक जंगल में बसा हुआ है, जिस कारण कई ऐसी चीजें होती है जो अपने आप डरावनी लगने लगती है। सूर्या को सरपंच की बेटी नंदिनी से प्यार हो जाता है। फिल्म की कहानी गांव के किसी ऐसे इतिहास से जुड़ी हुई है जो आज भी गांव लोगों की जान ले रहा है। ऐसे में गांव को इस अदृश्य साये से बचाने की जिम्मेदारी सूर्या मतलब साई धर्म तेज लेते हैं। लंबे अरसे बाद फिल्मों में वापसी करते हुए साई धर्म तेज को तेलुगु में एक बड़ी हिट मिली है। तेलुगु में अच्छा कारोबार करने के बाद अब इसे हिंदी में रिलीज करने का सपना इसके निर्माताओं ने देखा हुआ है। हालांकि ये फिल्म हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही है, इसकी जानकारी हिंदी भाषी राज्यों के अधिकतर दर्शकों को अभी भी नहीं मिली है। फिल्म विरूपाक्ष में साई धर्म तेज ने हीरो का आवरण ओढ़ने से बचने का आखिर तक प्रयास किया है। वो गांव के लोगों की तरफ ही एक आम आदमी व्यक्ति देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि हिंदी में उनके संवादों की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है। इसके चलते कई बार दृश्यों को आपसी सामंजस्य से डगमगाता है। फिल्म की संयुक्ता को फिल्म में अपने अभिनय के अलग अलग रंग दिखाने का मौका मिला है। इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद उनके किरदार नंदिनी का ग्राफ जिस तरह से बदला है, उसमें रमने में संयुक्ता ने काबिले तारीफ काम किया है। देखा जाए तो फिल्म विरूपाक्ष का फर्स्ट हाफ काफ़ी शानदार है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिनका अंत जानने के लिए व्यूअर्स चैन नहीं रख पाएंगे। लेकिन असल मुश्किल यह है कि ये फिल्म हिंदी रिलीज के बारे में दर्शकों को जानकारी ही नहीं है। इसी का नतीजा ऐसा है कि इसे देखने वालों को तादाद भी टिकट खिड़की पर अपेक्षित संख्या में नहीं हुई है। फिल्म प्रतिशोध की भावना पर बनी हुई है, जिसके चलते फिल्म कई बार क्रूरता की हदें पार कर देती हैं। फिल्म में एक बार देखी जा सकने लायक है, लेकिन अगर फिल्म की डबिंग और फिल्म के संगीत का अनुकूलन हिंदी भाषी दर्शकों को भावनाओं को अनुरूप होता है तो ये फिल्म बेहतर साबित होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज हम जिस खतरनाक मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विरूपाक्ष, जो कि हिंदी में डब होकर रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म जादू टोने पर आधारित है, जिसकी वजह से शहर में कई सारी मौतें होती है और मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस फिल्म को कहानी को जानने से पहले हम जान लेते हैं इस फिल्म में क्रू एंड कास्ट कौन है। तो विरूपाक्ष एक आगामी तेलुगु और हिंदी में डब होकर रिलीज हुई गई फिल्म है, जो कि थ्रिलर मिस्ट्री एक्शन मूवी है, जिसमें मेन लीड एक्टर्स के रूप में हमें साई धर्म तेज और संयुक्ता मेनन दिखाई देते हैं और साथ में सुनील द्वारा अदा की गई है। फिल्म को प्रोड्यूस BVSN प्रसाद ने
श्री वेंकटेश्वरा सिनेचित्र और सुकुमार राइटिंग्स द्वारा की गई है। फिल्म का निर्देशन कार्तिक वर्मा दांडू ने किया है और फिल्म की कहानी तथा स्क्रीन प्ले सुकुमार द्वारा लिखित है, जिसका छायांकन शानदत्त सैनुद्दीन ने संभाला हुआ है। फिल्म की कहानी एक गांव की है जहां आज भी अंधविश्वास और जादू टोने पर विश्वास किया जाता है और इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस गांव में एक अज्ञात व्यक्ति जादू टोने करता है, जिसकी वजह से लोगों की मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये एक सीरियल किलर की तरह से रहस्यमय ढंग से इन मौतों को अंजाम देता है। इन जादू टोनों की वजह से शहर में कई हत्याएं हुई, जिससे पूरा शहर डर जाता है। चारों तरफ डर का माहौल हो जाता है। अब ये अज्ञात व्यक्ति कौन है जिसकी वजह से ये सब हालात पैदा हो रहे हैं? उस व्यक्ति की खोज में पुलिस अपनी जांच शुरू कर देते हैं। साई धर्म तेज इस फिल्म में लीड रोल में है, जो इंस्पेक्टर की भूमिका में है। अब क्या वो इसे व्यक्ति को खोज पाएंगे जो शहर में लोगों की मौतों का कारण बना हुआ है? ये देखने के लिए आपको विरूपाक्ष फिल्म को देखना पड़ेगा। ये फिल्म सिनेमाघरों में 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हो चुके हैं। हालांकि अब भी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को थ्रिलर, एक्शन, मिस्टीरियस फिल्में देखना पसंद है, आप विरूपाक्ष फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इस फिल्म में इतने ट्विस्ट देखने को मिलेंगे कि आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। विरूपाक्ष फिल्म का तेलुगु भाषा में टीजर सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल पर 7 मार्च 2023 को रिलीज कर दिया गया था, जबकि हिंदी में ये टीजर 2 मार्च को ही अपलोड किया गया था। 1 मिनट 20 सेकंड के टीजर के बाद फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर 2 भाषाओं में रिलीज किया गया। तेलुगु में ये ट्रेलर 11 अप्रैल को अपलोड हुआ और तमिल में एक दिन के बाद मतलब 12 अप्रैल को रिलीज किया गया। तेलुगु में 21 अप्रैल तक 1.8 मिलियन लोगों ने, जबकि तमिल में 7 लाख लोगों ने ही इसे देखा। अंदाज़ा लगाना आसान है कि इस फिल्म को तेलुगु भाषी लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। हालांकि ये फिल्म 5 भाषाओं, जो कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हो चुकी है। विरूपाक्ष फिल्म के डायरेक्टर कार्तिक वर्मा दांडू है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्री वेंकटेश्वरा सिनेचित्र, सुकुमार राइटिंग्स और BVSN प्रसाद द्वारा किए गए हैं। विरूपाक्ष 2023 की भारतीय तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक विलेज होता है जिसमें मिस्टीरियस डेथ होने स्टार्ट हो जाता है। इस गांव के विलेजर्स सब डर जाते हैं और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये किसी को नहीं पता होता है। फिल्म के मेन लीड एक्टर साई धर्म तेज इस गांव को बहुत सालों बाद भेंट देने जा रहे होते हैं और उन्हें जब पता चलता है कि गांव में बहुत से मौतें हो रही हैं, तो वो इसका पता लगाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। विरूपाक्ष को जल्द ही महसूस होता है कि ये डेथ्स नेचुरल नहीं है, ये कुछ मिस्टीरियस हो रहे हैं। सूर्या मतलब साई धर्म तेज को ऐसा लगता है कि इन मौतों के पीछे ब्लैक मैजिक मतलब जादू टोने का हाथ है, मतलब कोई जादू टोना करके लोगों की जान ले रहा है। सूर्या को ऐसा लगता है कि वो जो कोई कर रहा है उसने अगली मौत लेने के पहले हमें उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। तो इन मौतों के पीछे किसका हाथ है, ये सूर्या जान पाएगा या नहीं, और जान पाएगा तो कैसे जान पाएगा, ये देखने के लिए आपको ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखना पड़ेगा। जब ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज़ की गई तो इसे यूज़र से बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले और सबको साई धर्म तेज की एक्टिंग बेस्ट परफॉर्मेंस लगी। फिल्म की स्टोरी सस्पेंसफुल और मिस्टीरियस लगी
और सिनेमाटोग्राफी भी सबको बहुत ही पसंद आ चुकी है। फिल्म का म्यूजिक हॉन्टिंग और एटमॉस्फेरिक लगा, जो कि फिल्म को ओवरऑल सस्पेंसफुल बनाने में मदद करता है। फिल्म को यूजर से थोड़ा सा नेगेटिव रिव्यू भी मिला, क्योंकि फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लगी यूजर्स को, जो कि 30 मिनट से ट्रिम भी की जा सकती थी। उसमें कुछ बोरिंग पार्ट्स भी थे, तो वो ट्रिम करके अगर निकाल देते तो यूजर से नेगेटिव रिव्यूज नहीं मिलते। और फिल्म कुछ लोगों को वायलेंट भी लगे, कुछ इसमें ऐसे सीन्स दिखाए गए जो कि वायलेंस को प्रमोट करते हैं। तो देखा जाए तो फिल्म को ज़्यादातर पॉजिटिव ही रिव्यूज़ मिले हैं। तो विरूपाक्ष एक अच्छी फिल्म है, परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी देखने के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप भी हॉरर फिल्म्स, मिस्टीरियस, एक्शन और थ्रिलर फिल्मों के फैंस हैं, तो आपको ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। विरूपाक्ष ये मूवी 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई है और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज श्री वेंकटेश्वरा सिनेचित्र और सुकुमार राइटिंग्स है। बात करें इस फिल्म की रनिंग टाइम की, तो इस फिल्म का रनिंग टाइम है 146 मिनट्स। यह फिल्म स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई है और इसे हिंदी में भी डब किया गया है। इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 103 करोड़ रुपीस का किया है और इस फिल्म की कहानी भी बहुत मिस्टीरियस है। विरूपाक्ष ये फिल्म जब सिनेमास घरों में रिलीज हुई तो इसने यूजर से बहुत पॉजिटिव रिव्यूज लिए और ये फिल्म कमर्शियल सक्सेस बन गई बॉक्स ऑफिस पर। विरूपाक्ष इस फिल्म में हमें मेन लीड रोल एक्टर के रूप में साई धर्म तेज दिखाई देते हैं, जो कि सूर्या नाम के एक कैरेक्टर प्ले करते हुए हमें फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। और दूसरी तरफ संयुक्ता मेनन, जो कि नंदिनी नाम का एक कैरेक्टर प्ले करने वाली है। सुनील अब्बाई राजू का मतलब एक वहाँ का विलेजर है, उसका रोल प्ले करने वाले हैं। और साथ ही साथ ब्रह्मा जी एक आरएमपी डॉक्टर का रोल निभाते हुए हमें देखने के मिलने वाले हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में कार्तिक वर्मा ने भी हेल्प की है और इस फिल्म में जो रुद्रवनम नाम का जो विलेज दिखाया गया है, वो असल में आराकू और पडेरू नाम के एक सिटी में शूट किए गए हैं, जो कि विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में लोकेट हुआ होता है। इस फिल्म में दिखाया गया हॉन्टेड हाउस और सरपंच का हाउस, ये असल में हैदराबाद में शूट किया गया है। इस फिल्म में टोटल हमें 3 सॉन्ग्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी टोटल ड्यूरेशन 12 मिनट्स और 15 सेकंड्स है। इस फिल्म की रिकॉर्डिंग 2022 और 2023 में की गई है और ये फिल्म स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इस फिल्म में जो 3 सॉन्ग है उसके लेबल सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा खरीदे गए हैं। ये फिल्म स्टार्टिंग में थिएटर्स में 21 अप्रैल 2023 को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई है और इस फिल्म को हिंदी में, तमिल और मलयालम लैंग्वेज में भी डब किया गया है। तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज करने के बाद 15 दिनों बाद ये फिल्म हमें हिंदी, तमिल, मलयालम लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाती है। इस फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स नेटफ्लिक्स और स्टार मा द्वारा खरीदे गए हैं। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 21 मई 2023 को पहली बार प्रीमियर किया गया था। इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद इसे फिल्म को यूजर्स से बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। यूजर्स से इस फिल्म को प्रोडक्शन डिज़ाइन, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, मिस्टीरियस और थ्रिलर स्टोरी लाइन के लिए बहुत अप्रिसिएशन मिला हुआ है। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी श्यामदत्त सईनुद्दीन ने की हुई है और इस फिल्म के एडिटर नवीन नुली है। और म्यूजिक इस फिल्म को बी अजानीश लोकनाथ द्वारा दिया गया है। विरूपाक्ष इस फिल्म में हमें बहुत सारे तेलुगु पॉपुलर एक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जिसमें बात करें एक्टर्स की तो साई धर्म तेज, संयुक्ता मेनन, सुनील, ब्रह्माजी, राजीव कनकला, अजय और रवि कृष्ण इनका समावेश होता है। इस फिल्म को यूजर से
इसकी मिस्टीरियस, थ्रिलर और हॉरर स्टोरी लाइन की वजह से बहुत सारा प्यार प्यार मिल रहा है। तो अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो इस फिल्म की स्टोरी एक रुद्रवनम नाम के विलेज में स्टार्ट होती है। इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि फिल्म में हमें स्टार्टिंग में 1979 में रुद्रवनम में वेंकट चलपति और उसकी पत्नी पर क्रूरता से हमला किया जाता है। उन्हें भगा दिया जाता है और आकर्षित निवासियों से द्वारा विसर्जित भी कर दिया जाता है, जो ये अनुमान लगाते हैं कि उनके भयानक काला जादू की वजह से गांव में कई सारी मौतें हो रही हैं। मरने वाली महिला रुद्रवनम को श्राप देती है और 12 साल बाद गांव के विनाश की आशंका जताती है। दंपति के छोटे बेटे भैरव को बाद में सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद के कहने पर एक अनाथालय में भर्ती कराया जाता है। 1991 में एक अलौकिक कोय द्वारा मारे जाने के बाद एक निवासी, जो कि सिद्धया ना के लापते होने के एक हफ्ते बाद, अनुसुयम्मा अपने बेटे सूर्या और भतीजे के साथ एक स्कूल के निर्माण के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा देने के लिए अपने गृहनगर रुद्रवनम का दौरा करती हैं और देवी मोडाम्बा के सम्मान में आयोजित गांव के वार्षिक कार्निवल में भाग लेते हैं। हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी, जो उसका नाम नंदिनी होता है, उसने सूर्या की मुलाकात प्यार में परिणत होती है और वो जाहिर तौर पर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझकती है। सिद्धैया, जिसने एक भयानक चेचक विकसित किया होता है, मंदिर में दिखाई देता है और आंतरिक गर्भगृह में मर जाता है, जिसे एक अपवित्रता माना जाता है। मंदिर के प्रधान पुजारी ने प्रथागत संपादन का विश्लेषण करते हुए घोषणा की होती है कि देवी और उनके बच्चों मतलब ग्रामीणों को अपवित्र किया गया है और सिद्धैया की मृत्यु के साथ पराजय को रोकने के लिए अगले 8 दिनों तक के लिए गांव को 8 दिशाओं में सील करना जरूरी होता है। आना जाना बंद किया जाता है और सभी धार्मिक प्रतियों को मंदिर में रखा जाना चाहिए, ऐसा भी बोल देते हैं। सूर्या और उसके परिवार को इस तथ्य पर विचार करने पर बाहर जाने की अनुमति दी जाती है कि वो 18 वर्षों से गांव नहीं गए हैं। फिर भी सूर्य एक शीशी देने के लिए रुद्रवनम में फिर से प्रवेश करता है, जो नंदिनी को ठीक कर सकती है, जो ऐंठन से ग्रस्त है, जिसे वह 8 दिनों से उस जगह पर छोरों को पार में असमर्थ हो जाती है। फिल्म की स्टोरी जैसे ही आगे बढ़ती है, हमें एक नए कैरेक्टर का देखना मिलता है, जो इसका नाम होता है सुधा, जो कि नंदिनी की करीबी दोस्त होती है। अपने प्रेमी कुमार के साथ भाग जाने के लिए वो सीमा का उल्लंघन करती है, जिसकी दुखद मौत हो जाती है और एक मधुमक्खी के छत्ते पे हमला करने से उसकी मौत हो जाती है। सुधा की खामोशी से अनजान उसके माता पिता बदनामी के डर से उसके भाग जाने को छुपा देते हैं। सूरी एक दूध वाला होता है और पार्वती सूर्या की चचेरी बहन होती है। साजिश सूर्या की कथित आत्महत्याओं पर, जो धारणाओं पर अविश्वास दिखाती है, और एक आरएमपी डॉक्टर के साथ हत्याओं की जांच करना स्टार्ट कर देती है। एक अघोरा गांव को आने वाले खतरे से आगाह करते हैं और समझाते हैं कि उन्हें लॉकडाउन लगाकर गलती की हुई है। सूर्या को सुधा की लाश का पता चलता है और कुमार के निधन का भी पता चल जाता है। यह महसूस करते हुए कि सूरी ने सुधा की मौत देखी और पार्वती ने सूरी को अपना गला काटते हुए देखा है, जैसे सुधा ने कुमार की मौत को देखा हुआ हो। सूर्या ने कहा कि मौत एक से दूसरे में संक्रमित हो रही है और नवीनतम संभावित शिकार का पता लगाती है। नंदिनी, जो आत्महत्या के बारे में सोचती है, लेकिन सूर्या के समय पर हस्तक्षेप ने उसे बचा लिया जाता है। सूर्या जलपति और उनके परिवार से जुड़े अतीत को आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण शीर्ण निवास में घुसपैठ करता है। हाल ही में उसे जगह की यात्रा को देखते हुए सूर्या को भैरव पर शक हो जाता है। मुख्य पुजारी शिलालेख का आकलन करते हैं और घोषणा करते हैं कि नंदिनी की बलि देने से घटनाएं समाप्त हो जाएं। ग्रामीणों का विरोध। सूर्या नंदिनी को शांत करता है और 8 घंटे के भीतर समस्या को हल करने की कसम खाता है। वो भैरव के अनाथालय जाता है, जहां उसे पता चलता है कि भैरव उसके बाद फरार हो गया है। इसके संस्थापक को पंगु बनाना
सूर्य भैरव के ठिकाने की खोज की अगुवाई करने की प्रक्रिया में कुछ अघोरों का पता लगाता है। अघोरा, जिसने पहले ग्रामीणों की चेतावनी दी थी, एक गुफा की खोज में उसकी सहायता करता है जहां जादू डाला गया होता है। सूर्य भैरव के सामान को उजागर करता है, जो उसे ये समझने में मदद करते हैं कि कुमार भैरव है और रुद्रवनम का वास्तविक शिलालेख, जिसे एक नकली के साथ बदल दिया गया था, एक जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, ये समझते हुए कि ये ग्रामीण सहायता कर रहा है और वास्तव में कुमार को श्राप को अंजाम देने के लिए निर्देश देते हुए सूर्या को पता चलता है कि नंदिनी का बलिदान गांव को खत्म करने के लिए एक धोखा होता है। अघोरा के साथ सूर्य ग्रामीणों को छोड़ने के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन पड़ोसी गांव के अंधविश्वासी निवासी उन्हें अपने गृह नगर में मौत के डर से रोकते हैं। वो लास्ट में लौटने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो सूर्या की मंदबुद्धि के कारण अनुष्ठान से आगे बढ़ चुके हैं। ये अनुमान लगाते हुए कि हरिश्चंद्र प्रसाद कुमार के गुप्त साथी है, सूर्या जिन उनका सम्मान करता है और महसूस करते हैं कि नंदिनी चलपति की बेटी है, जिसका अस्तित्व हरिश्चंद्र प्रसाद ने गुप्त रखा है। नंदिनी को प्रमुख अपराधी मानते हुए सूर्या ने नंदिनी की साजिशों के हरिश्चंद्र प्रसाद को सूचित किया और बलिदान स्थल पर वापस आ गए। वो नंदिनी से मासूमों का सफाया करने के लिए उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वो पीछे हटने से इनकार कर देते हैं, उसे छोड़ने का आदेश देती है और अनुष्ठान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अथर्वन वेद व्यवसायी, जिसकी लकवाग्रस्त पत्नी को ठीक करने के लिए प्रयासों को एक उन्माद के दुष्ट प्रथाओं के रूप में गलत समझा गया था और वो भैरव के साथ गांव से बदला लेने की मांग कर रही थी। नंदिनी के आग्रह के बावजूद सूर्या ने जाने से इनकार कर दिया और उसके प्रति अपने प्यार को महसूस करने में उसकी सहायता करने का प्रयास किया गया और उसे अनुष्ठान बंद करने का अनुरोध किया गया। नंदिनी, जो लटकन के कारण उस पर हमला करने में अक्षम है, अपनी भावनाओं को प्रकट करती है और उसे मारने के लिए कहती है। जो अनुष्ठान को रोक देगा वो खुद छुरा घोंपने के लिए लाता है, मौत के प्लेग को खत्म करते हैं और ग्रामीणों को मारे जाने से बचाता है। नंदिनी के दाह संस्कार के दौरान सूर्या ने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि वो बुरी प्रथाओं के बारे में अपनी वर्जनाओं से निवृत्त हो और चलपति के घर को एक स्कूल में बदल देंगे। वो नंदिनी के लटकन को देखता है, जिससे उसकी आंखें असाधारण तरीके से चमकती लगती हैं। इस फिल्म में हमें तेलुगु सुप्रीम हीरो साई धरम तेज सूर्या के रोल निभाते हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ फीमेल लीड एक्टर के रूप में हमें संयुक्ता मेनन दिखाई देती है, जो कि नंदिनी नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रही है। इस फिल्म का शॉर्ट में अगर समरी बताने की बात करें तो इस फिल्म में हमें 90s का एक सेट दिखाई देता है और फिल्म की स्टोरी एक रुद्रवनम नाम के विलेज में हो रही है, जिसमें सूर्या और उसकी माँ इस रुद्रवनम नाम के विलेज को बहुत सालों बाद विजिट करते हैं और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, वो मतलब थोड़े दिनों बाद नंदिनी नाम के एक संयुक्ता मेनन, जो कि रोल निभा रहे हैं, उनके प्यार में पड़ जाता है, जो कि एक रुद्रवनम के सरपंच की डॉटर मतलब बेटी होती है। और जैसी स्टोरी आगे बढ़ती है, हमें कुछ मिस्टीरियस इवेंट्स की सीरीज देखने के लिए मिलते हैं और रुद्रवनम नाम के विलेज में के लोग एक के बाद एक मरने लग जाते हैं। तो रुद्रवनम में ऐसा क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस डेथ हो रही है। इस मिस्ट्री को अनरिवील करने के लिए इस फिल्म में सूर्या क्या करता है, ये देखने वाली बात है। विरूपाक्ष फिल्म की स्टोरी स्टार्टिंग से ही यूजर्स को इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि डायरेक्टर ने इसमें कोई भी टाइम पास सीन नहीं रखा गया है और जिससे यूजर्स स्टार्टिंग से ही स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को सुकुमार जी ने एकदम बेहतरीन तरीके से संभाला हुआ है और प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम ने रुद्रवनम विलेज के सेट को बनाने में जो मेहनत की गई है
वो साफ तौर पर हमें दिखाई देती हैं। इस फिल्म में यूज किए गए साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम परफेक्टली यूज किया गया है, जिससे इस फिल्म को थोड़े से हॉरर रूप में भी देखने के लिए मिल जाता है। एक्टर साई धर्म तेज, जो कि सूर्या नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो इस विलेज में हो रही मिस्ट्री को अनरिवील करने का प्रयास करते हैं। और संयुक्ता मेनन, जो कि नंदिनी नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो उन्होंने स्पेक्टेकुलर जॉब किया हुआ है, जो कि एक विलेज गर्ल का रोल एकदम परफेक्टली निभाया हुआ है। विरूपाक्ष फिल्म के स्टोरी में हमें बहुत सारे ट्विस्ट और क्लाइमैक्स देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें स्टार्टिंग के कुछ मूवी के सीन्स में रोमांटिक ट्रैक जो कि यूजर्स को थोड़े से बोरिंग लगा है, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी बहुत बेहतरीन है, इसलिए उस बात को हम इग्नोर कर सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विरूपाक्ष एक वेल क्राफ्टेड मूवी है, जिसमें बैकग्राउंड सेट हमें एकदम हॉन्टेड दिखाया गया है, जो कि हॉरर एक्सपीरियंस देने में मदद करता है। डायरेक्टर की बात करें तो विरूपाक्ष इस फिल्म के डायरेक्टर कार्तिक दांडू है, जिन्होंने इस फिल्म में बहुत बढ़िया काम किया है। तो गाइज, अगर आप भी हॉरर, मिस्टीरियस और थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विरूपाक्ष फिल्म एक बार ज़रूर देखिए। गुड स्टोरी लाइन, एक्टर्स द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे साउंड इफेक्ट्स इस फिल्म को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देते हैं। एक एक्सीडेंट से उबरने के बाद साई धर्म तेज विरूपाक्ष के साथ फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। फिल्म के निर्माता BVSN प्रसाद ने सुकुमार द्वारा लिखित और उनके पूर्व सहायक कार्तिक दांडू द्वारा निर्देशित कहानी पेश करने के लिए सुकुमार राइटिंग बैनर के साथ हाथ मिलाया है। एक हॉरर थ्रिलर के रूप में चर्चित ये फिल्म अपने प्रचार के साथ दर्शकों के बीच चर्चा पैदा करने में कामयाब रह चुकी है। इस फिल्म की शुरुआत 1978 में रुद्रवनम नाम के एक गांव में जादू टोना करने के संदेह में एक दंपति के भीषण जलने से होती है। जलाए जाने से पहले महिला श्राप देती है कि अगले 12 साल के भीतर पूरे गांव को नष्ट किया जाएगा। कहानी 12 साल बाद फिर से शुरू होती है, जब सूर्या मतलब साई धर्म तेज और उसकी माँ और उसके दोस्त रुद्रवनम का दौरा कर रहे होते हैं। ये सूर्या की माँ का जन्म स्थान है और वो 15 साल बाद ग्राम देवता मोदम्बा के वार्षिक उत्सव के अवसर पर यहाँ आ रहे होते हैं। गांव के पुजारी साई चंद, सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद, अमीर आदमी सुनील और अन्य गांव के महत्वपूर्ण लोग हैं। जैसा कि सावित्री सूर्य और परिवार की मेजबानी करते हैं, वो उत्सव में शामिल होते हैं और पुराने रिश्तों को फिर से जीवित करते हैं। सूर्या गांव के मुखिया की बेटी नंदिनी के प्यार में पड़ जाते हैं। मुख्य पूजा के दिन एक लापता ग्रामीण जंगल से आवेशित अवस्था में आते हैं और मंदिर के गर्भगृह के अंदर मर जाते हैं। पुजारी तुरंत 8 दिनों के लिए गांव की सीमाओं को पूरी तरह से बंद किए हुए एक विस्तृत अनुष्ठान का आह्वान करते हैं। नंदिनी की दोस्त सुधा अपनी प्रेयसी के साथ भागने के लिए स्थिति का उपयोग करने का फैसला करती है। वो रेलवे स्टेशन पर अपने प्रेमी तक पहुंचने के लिए बंद सीमाओं को तोड़ती है, केवल अपने प्रेमी को ट्रेन की चपेट में आने से मरते हुए देखती है। सूर्या एक बाहरी व्यक्ति जिसे गांव छोड़ने को अनुमति दी जाती है, वो मिर्गी के दौरे से पीड़ित नंदिनी को बचाने के लिए गांव लौटना पड़ता है। सूर्या मौतों के एक पैटर्न को पहचान करता है और पाता है कि अगली मौत नंदिनी की होने वाली होती है। वह वास्तविक अपराधी को खोजने, आगे होने वाली मौतों को रोकने के लिए नंदिनी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। फिल्म शुरुआत में ही पूरी तरह से माहौल बना देती है और जैसे तैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसमें परतें जुड़ती जाती हैं। एक चौंकाने वाले अंतराल के बाद दूसरे भाग की गति थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पहली के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ रखा जाता है। अंत में पूर्व चरणोत्सर आक्रमक में गति लेने के लिए चरणोत्सर प्रभावशाली है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से झटका और विस्मय करना चाहता है। वास्तव में इसके कारण कुछ लोग
थिएटर से बाहर चले गए, लेकिन ये एक ऐसा अंत है जो लोकप्रिय स्थापित लेखन पैटर्न के विपरीत है। साई धर्म तेज अच्छा प्रदर्शन देता है, जबकि संयुक्ता की भूमिका को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अजय एक कठिन भूमिका में प्रभावित करते हैं, जो अलग बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार की मांग करता है। राजीव, ब्रह्माजी, सुनील ने अच्छा काम किया है, और समदत्त का कैमरा रात के दृश्य को शानदार ढंग से कैप्चर करता है। कुल मिलाकर देखो तो विरूपाक्ष एक मनोरंजक, सुपरनैचुरल, थ्रिलर, मिस्टीरियस फिल्म है जो कि आपका पैसा वसूल कर देगी। इस फिल्म में हमें बहुत सारे नाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिल जाएंगे। हाल के कुछ वर्षों में तेलुगु सिनेमा में सुपरनैचुरल थ्रिलर में से ये विरूपाक्ष एक फिल्म बन चुकी है। विशेष रूप से टेक्निकल टीम को बहुत सारा ऑडियंस से प्यार मिल रहा है। तेलुगु सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता साई धर्म तेज ने बहुत समय पहले विरूपाक्ष फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो एक दुर्घटना से उबर रहे हैं, जिसने फिल्म की रिलीज में देरी कर दी है। इस झटके के बावजूद ट्रेलर और प्रचार अभियान ने फिल्म में चर्चा और रुचि पैदा करने में कामयाब रह चुकी है। विरूपाक्ष एक तेलुगु फिल्म है जो टेक्निकली अच्छी तरह से तैयार की गई है और अजनीश लोकनाथ द्वारा एक असाधारण बैकग्राउंड स्कोर का दावा करती है। फिल्म का निर्देशन कार्तिक दांडू ने किया हुआ है और इसमें अखिल कार्तिक अच्छी भूमिका में दिखाई देते हैं। फिल्म में एक दुष्ट आत्मा का साया है। भावना की एक महत्वपूर्ण गहराई के साथ कहानी सम्मोहक है। जिस तरह से निर्देशक ने कहानी को लिखा और टेक्निकली मूल्यों का उपयोग किया है, पर्दे पर दिखाने के लिए पेश किया है, वो काबिले तारीफ है। कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत अच्छी है और आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म आपको ओटीटी के नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। फिल्म की कहानी 90s के दशक के दौरान रुद्रवनम नाम के एक गांव की है। लंबे समय तक दूर रहने के बाद सूर्या और उसकी माँ गांव वापस आ गए हैं। सूर्या को नंदिनी से प्यार हो जाता है, जो कि एक मुखिया की बेटी है। गांव में अजीब चीजें होने लगती हैं और लोग एक के बाद एक मरने लगते हैं। रुद्रवनम में हर कोई भ्रमित है और नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सूर्या इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है और उसके पीछे गांव में क्या हो रहा है इसकी जांच करना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान गांव के मंदिर में किसी की मौत हो जाती है और गांव के पुजारी सभी का 8 दिन तक गांव से बाहर जाने बंद कर देते हैं। अगर कोई जाता है तो उसे पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा, ऐसे वो कह देती हैं। इस फिल्म में मेन कास्ट के रूप में हमें साई धर्म तेज, संयुक्ता मेनन, अजय, साई चंद, ब्रह्माजी, सुनील, राजीव कनकला, सोनिया सिंह इत्यादि दिखाई देते हैं। इस फिल्म में हमें कोई बोरिंग रोमांटिक ट्रैक नहीं देखने के लिए मिलता, जो कि इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट ही माना जाएगा। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर श्याम दत्त ने इस फिल्म में बहुत बढ़िया काम किया है, जिसमें उन्होंने गहराई से हर सीन्स को कैप्चर किया है। फिल्म के निर्देशक कार्तिक दांडू ने फिल्म के साथ प्रभावशाली काम किया हुआ है। उनका लेखन कौशल प्रशंसनीय है और कहानी भावनाओं की महत्वपूर्ण गहराई के साथ सम्मोहक है। विरूपाक्ष फिल्म की कहानी दिलचस्प और शानदार है, जो आपको आखिर तक बांध कर रखेगी। रोमांटिक ट्रैक को छोड़कर इसके फर्स्ट हाफ का ज़्यादातर हिस्सा दमदार है। शुरुआत में फिल्म की स्टोरी कब ट्रैक पर आ जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि निर्देशक कथानक को स्थापित करने में एक पल का भी समय खराब नहीं करते। ये इस फिल्म का सबसे खास बात है। रुद्रवनम की अनोखी दुनिया में ले जाने वाले प्रोडक्शन डिजाइन टीम द्वारा किए गए प्रयास उम्दा है। आप शुरू से ही फिल्म के इन्वेस्टिगेशन पार्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स भी दमदार है। अगर आप सेकंड हाफ को कैसे भी करके झेल गए तो आपका क्लाइमैक्स कुछ ऐसे ट्विस्ट देखने मिलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म में यूज किए गए साउंड इफेक्ट ऑसम है, जो हॉरर वाले माहौल को बनाने में मदद करते हैं।
जो कि इस फिल्म की एक और अच्छी बात है। कास्टिंग की बात करें तो धर्म तेज ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया है जो गांव में रहस्य उजागर करने की कोशिश करता है। उनका ये किरदार सबसे अलग है और जरा हटके है। वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। फीमेल किरदार में हमें संयुक्ता मेनन भी एक अच्छा प्रदर्शन पेश करती है। कुल मिलाकर कहें तो ये एक अच्छी कोशिश है जिसे एक बार देखना किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। विरूपाक्ष फिल्म के हिंदी ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म के निर्देशक कार्तिक वर्मा दंडू ने कहा था कि लंबे समय से कोई थ्रिलर फिल्म नहीं आई है, इसलिए हम विरूपाक्ष पूरे भारत को दिखाना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो कुछ समय पहले ही फिल्म कांतारा ने पूरे देश में बहुत ही अच्छी कमाई की थी। से देखा जाए तो विरूपाक्ष फिल्म की खासियत यह है कि ये जब भी कोई ऐसी फिल्म बनती है जिसमें वास्तविकता का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो निर्देशक के पास कहानी में दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। हालांकि इसके साथ ही बड़ा जोखिम भी आता है। ऐसी फिल्मों में हर निर्देशक कोई ऐसा तड़का जरूर लगाते हैं जो सच न होने के बावजूद लोगों को पूरी फिल्म के दौरान बांधे रखता है। देखा जाए तो इस काम में निर्देशक कार्तिक सफल हो चुके हैं। पिछले महीने ही एक तेलुगु फिल्म शाकुंतलम हिंदी में रिलीज हुई थी। फिल्म ने हालांकि अपनी मूल भाषा में भी कोई खास कमाई नहीं की थी, लेकिन दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के नाम पर जो हिंदी भाषी दर्शक है इसे देखने आ गए थे, उन्हें इसके हिंदी अनुकूलन और हिंदी डबिंग को लेकर बहुत निराशा हुई थी। इस शुक्रवार हिंदी में डब होकर रिलीज हुई गई फिल्म विरूपाक्ष 1950 में एक घटना से शुरू होती है और इसके तार आकर जुड़ते हैं 1970 से। मामला एक ऐसी घटना का है जो फिल्म की शुरुआत में ही व्यूअर्स को बांधे रखता है। फिल्म विरूपाक्ष में सूर्या, जिसका रोल निभाते हुए हमें दिख रहे होंगे, साई धर्म तेज अपनी माँ के साथ एक रुद्रवदम नाम के गांव में जाते हैं। यह गांव एक जंगल में बसा हुआ है, जिस कारण कई ऐसी चीजें होती है जो अपने आप डरावनी लगने लगती है। सूर्या को सरपंच की बेटी नंदिनी से प्यार हो जाता है। फिल्म की कहानी गांव के किसी ऐसे इतिहास से जुड़ी हुई है जो आज भी गांव लोगों की जान ले रहा है। ऐसे में गांव को इस अदृश्य साये से बचाने की जिम्मेदारी सूर्या मतलब साई धर्म तेज लेते हैं। लंबे अरसे बाद फिल्मों में वापसी करते हुए साई धर्म तेज को तेलुगु में एक बड़ी हिट मिली है। तेलुगु में अच्छा कारोबार करने के बाद अब इसे हिंदी में रिलीज करने का सपना इसके निर्माताओं ने देखा हुआ है। हालांकि ये फिल्म हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही है, इसकी जानकारी हिंदी भाषी राज्यों के अधिकतर दर्शकों को अभी भी नहीं मिली है। फिल्म विरूपाक्ष में साई धर्म तेज ने हीरो का आवरण ओढ़ने से बचने का आखिर तक प्रयास किया है। वो गांव के लोगों के तरफ ही एक आम आदमी व्यक्ति देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि हिंदी में उनके संवादों की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है। इसके चलते कई बार दृश्यों को आपसी सामंजस्य डगमगाता है। फिल्म की संयुक्ता को फिल्म में अपने अभिनय के अलग अलग रंग दिखाने का मौका मिला है। इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद उनके किरदार नंदिनी का ग्राफ जिस तरह से बदला है, उसमें रमने में संयुक्ता ने काबिले तारीफ काम किया है। देखा जाए तो फिल्म विरूपाक्ष का फर्स्ट हाफ काफ़ी शानदार है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिनका अंत जानने के लिए व्यूअर्स चैन नहीं रख पाएंगे। लेकिन असल मुश्किल यह है कि ये फिल्म हिंदी रिलीज के बारे में दर्शकों को जानकारी ही नहीं है। इसी का नतीजा ऐसा है कि इसे देखने वालों को तादाद भी टिकट खिड़की पर अपेक्षित संख्या में नहीं हुई है। फिल्म प्रतिशोध की भावना पर बनी हुई है, जिसके चलते फिल्म कई बार क्रूरता की हदें पार कर देती हैं। फिल्म में एक बार देखी जा सकने लायक है, लेकिन अगर फिल्म की डबिंग और फिल्म के संगीत का अनुकूलन हिंदी भाषी दर्शकों को भावनाओं को अनुरूप होता है तो ये फिल्म बेहतर साबित होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज हम जिस खतरनाक मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विरूपाक्ष, जो कि हिंदी में डब होकर रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म जादू टोने पर आधारित है।
जिसकी वजह से शहर में कई सारी मौतें होती है और मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस फिल्म को कहानी को जानने से पहले हम जान लेते हैं इस फिल्म में क्रू एंड कास्ट कौन है। तो विरूपाक्ष एक आगामी तेलुगु और हिंदी में डब होकर रिलीज हुई गई फिल्म है जो कि थ्रिलर मिस्ट्री एक्शन मूवी है, जिसमें मेन लीड एक्टर्स के रूप में हमें साई धर्म तेज और संयुक्ता मेनन दिखाई देते हैं और साथ में सुनील द्वारा अदा की गई है। फिल्म को प्रोड्यूस BVSN प्रसाद ने श्री वेंकटेश्वरा सिनेचित्र और सुकुमार राइटिंग्स द्वारा की गई है। फिल्म का निर्देशन कार्तिक वर्मा दांडू ने किया है और फिल्म की कहानी तथा स्क्रीन प्ले सुकुमार द्वारा लिखित है, जिसका छायांकन शानदत्त सैनुद्दीन ने संभाला हुआ है। फिल्म की कहानी एक गांव की है जहां आज भी अंधविश्वास और जादू टोने पर विश्वास किया जाता है और इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस गांव में एक अज्ञात व्यक्ति जादू टोने करता है, जिसकी वजह से लोगों की मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये एक सीरियल किलर की तरह से रहस्यमय ढंग से इन मौतों को अंजाम देता है। इन जादू टोनों की वजह से शहर में कई हत्याएं हुई, जिससे पूरा शहर डर जाता है। चारों तरफ डर का माहौल हो जाता है। अब ये अज्ञात व्यक्ति कौन है जिसकी वजह से ये सब हालात पैदा हो रहे हैं, उस व्यक्ति की खोज में पुलिस अपनी जांच शुरू कर देते हैं। साई धर्म तेज इस फिल्म में लीड रोल में है, जो इंस्पेक्टर की भूमिका में है। अब क्या वो इसे व्यक्ति को खोज पाएंगे जो शहर में लोगों की मौतों का कारण बना हुआ है? ये देखने के लिए आपको विरूपाक्ष फिल्म को देखना पड़ेगा। ये फिल्म सिनेमाघरों में 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हो चुके हैं। हालांकि अब भी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को थ्रिलर एक्शन मिस्टीरियस फिल्में देखना पसंद है, आप विरूपाक्ष फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इस फिल्म में इतने ट्विस्ट देखने को मिलेंगे कि आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। विरूपाक्ष फिल्म का तेलुगु भाषा में टीजर सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल पर 7 मार्च 2023 को रिलीज कर दिया गया था, जबकि हिंदी में ये टीजर 2 मार्च को ही अपलोड किया गया था। 1 मिनट 20 सेकंड के टीजर के बाद फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर 2 भाषाओं में रिलीज किया गया। तेलुगु में ये ट्रेलर 11 अप्रैल को अपलोड हुआ और तमिल में एक दिन के बाद मतलब 12 अप्रैल को रिलीज किया गया। तेलुगु में 21 अप्रैल तक 1.8 मिलियन लोगों ने, जबकि तमिल में 7 लाख लोगों ने ही इसे देखा। अंदाज़ा लगाना आसान है कि इस फिल्म को तेलुगु भाषी लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। हालांकि ये फिल्म 5 भाषाओं जो कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हो चुकी है। विरूपाक्ष फिल्म के डायरेक्टर कार्तिक वर्मा तांडू है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्री वेंकटेश्वरा सिनेचित्र, सुकुमार राइटिंग्स और BVSN प्रसाद द्वारा किए गए हैं। विरूपाक्ष 2023 की भारतीय तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक विलेज होता है जिसमें मिस्टीरियस डेथ होने स्टार्ट हो जाता है। इस गांव के विलेजर्स सब डर जाते हैं और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये किसी को नहीं पता होता है। फिल्म के मेन लीड एक्टर साई धर्म तेज इस गांव को बहुत सालों बाद भेंट देने जा रहे होते हैं और उन्हें जब पता चलता है कि गांव में बहुत से मौतें हो रही हैं, तो वो इसका पता लगाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। विरूपाक्ष को जल्द ही महसूस होता है कि ये डेथ्स नेचुरल नहीं है, ये कुछ मिस्टीरियस हो रहे हैं। सूर्या मतलब साई धर्म तेज को ऐसा लगता है कि इन मौतों के पीछे ब्लैक मैजिक मतलब जादू टोने का हाथ है, मतलब कोई जादू टोना करके लोगों की जान ले रहा है। सूर्या को ऐसा लगता है कि वो जो कोई कर रहा है उसने अगली मौत लेने के पहले हमें उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है।
तो इन मौतों के पीछे किसका हाथ है, ये सूर्या जान पाएगा या नहीं, और जान पाएगा तो कैसे जान पाएगा, ये देखने के लिए आपको ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखना पड़ेगा। जब ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज की गई तो इसे यूजर से बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज मिले और सबको साई धर्म तेज की एक्टिंग बेस्ट परफॉर्मेंस लगी। फिल्म की स्टोरी सस्पेंसफुल और मिस्टीरियस लगी और सिनेमाटोग्राफी भी सबको बहुत ही पसंद आ चुकी है। फिल्म का म्यूजिक हॉन्टिंग और एटमॉस्फेरिक लगा, जो कि फिल्म को ओवरऑल सस्पेंसफुल बनाने में मदद करता है। फिल्म को यूजर से थोड़ा सा नेगेटिव रिव्यू भी मिला क्योंकि फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लगी यूजर्स को। विरूपाक्ष ये मूवी 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई है और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज श्री वेंकटेश्वरा सिनेचित्र और सुकुमार राइटिंग्स है। बात करें इस फिल्म की रनिंग टाइम की तो इस फिल्म का रनिंग टाइम है 146 मिनट्स। ये फिल्म स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई है और इसे हिंदी में भी डब किया गया है। इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 103 करोड़ रुपीस का किया है और इस फिल्म की कहानी भी बहुत मिस्टीरियस है। विरूपाक्ष ये फिल्म जब सिनेमास घरों में रिलीज हुई तो इसने यूजर से बहुत पॉजिटिव रिव्यूज लिए और ये फिल्म कमर्शियल सक्सेस बन गई बॉक्स ऑफिस पर। विरूपाक्ष इस फिल्म में हमें मेन लीड रोल एक्टर के रूप में साई धर्म तेज दिखाई देते हैं, जो कि सूर्या नाम के एक कैरेक्टर प्ले करते हुए हमें फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। और दूसरी तरफ संयुक्ता मेनन जो कि नंदिनी नाम का एक कैरेक्टर प्ले करने वाली है। सुनील अब्बाई राजू का मतलब एक वहाँ का विलेजर है, उसका रोल प्ले करने वाले हैं। और साथ ही साथ ब्रह्मा जी एक आरएमपी डॉक्टर का रोल निभाते हुए हमें देखने के मिलने वाले हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में कार्तिक वर्मा ने भी हेल्प की है और इस फिल्म में जो रुद्रवनम नाम का जो विलेज दिखाया गया है वो असल में आराकू और पडेरू नाम के एक सिटी में शूट किए गए हैं, जो कि विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में लोकेट हुआ होता है। इस फिल्म में दिखाया गया हॉन्टेड हाउस और सरपंच का हाउस ये असल में हैदराबाद में शूट किया गया है। इस फिल्म में टोटल हमें 3 सॉन्ग्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी टोटल ड्यूरेशन 12 मिनट्स और 15 सेकंड्स है। इस फिल्म की रिकॉर्डिंग 2022 और 2023 में की गई है और ये फिल्म स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इस फिल्म में जो 3 सॉन्ग है उसके लेबल सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा खरीदे गए हैं। ये फिल्म स्टार्टिंग में थिएटर्स में 21 अप्रैल 2023 को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई है और इस फिल्म को हिंदी में, तमिल और मलयालम लैंग्वेज में डब किया गया है। तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज करने के बाद 15 दिनों बाद ये फिल्म हमें हिंदी, तमिल, मलयालम लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाती है। इस फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स नेटफ्लिक्स और स्टार मा द्वारा खरीदे गए हैं। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 21 मई 2023 को पहली बार प्रीमियर किया गया था। इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद इसे फिल्म को यूजर्स से बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। यूजर्स से इस फिल्म को प्रोडक्शन डिज़ाइन, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, मिस्टीरियस और थ्रिलर स्टोरी लाइन के लिए बहुत अप्रिसिएशन मिला हुआ है। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी श्यामदत्त सईनुद्दीन ने की हुई है और इस फिल्म के एडिटर नवीन नुली है और म्यूजिक इस फिल्म को बी अजानीश लोकनाथ द्वारा दिया गया है। विरूपाक्ष इस फिल्म में हमें बहुत सारे तेलुगु पॉपुलर एक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जिसमें बात करें एक्टर्स की तो साई धर्म तेज, संयुक्ता मेनन, सुनील, ब्रह्माजी, राजीव कनकला, अजय और रवि कृष्ण इनका समावेश होता है। इस फिल्म को यूजर से इसकी मिस्टीरियस, थ्रिलर और हॉरर स्टोरी लाइन की वजह से बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की तो इस फिल्म की स्टोरी एक रुद्रवनम नाम के विलेज में स्टार्ट होती है
इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि फिल्म में हमें स्टार्टिंग में 1979 में रुद्रवनम में वेंकट चलपति और उसकी पत्नी पर क्रूरता से हमला किया जाता है। उन्हें भगा दिया जाता है और आकर्षित निवासियों से द्वारा विसर्जित भी कर दिया जाता है, जो ये अनुमान लगाते हैं कि उनके भयानक काला जादू की वजह से गांव में कई सारी मौतें हो रही हैं। मरने वाली महिला रुद्रवनम को श्राप देती है और 12 साल बाद गांव के विनाश की आशंका जताती है। दंपति के छोटे बेटे भैरव को बाद में सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद के कहने पर एक अनाथालय में भर्ती कराया जाता है। 1991 में एक अलौकिक कोये द्वारा मारे जाने के बाद एक निवासी, जो कि सिद्धया नाम के लापते होने के एक हफ्ते बाद, अनुसुयम्मा अपने बेटे सूर्या और भतीजे के साथ एक स्कूल के निर्माण के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा देने के लिए अपने गृहनगर रुद्रवनम का दौरा करती हैं और देवी मोडाम्बा के सम्मान में आयोजित गांव के वार्षिक कार्निवल में भाग लेते हैं। हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी, जो उसका नाम नंदिनी होता है, उसने सूर्या की मुलाकात प्यार में परिणत होती है और वो जाहिर तौर पर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझकती है। सिद्धैया, जिसने एक भयानक चेचक विकसित किया होता है, मंदिर में दिखाई देता है और आंतरिक गर्भगृह में मर जाता है, जिसे एक अपवित्रता माना जाता है। मंदिर के प्रधान पुजारी ने प्रथागत संपादन का विश्लेषण करते हुए घोषणा की होती है कि देवी और उनके बच्चों मतलब ग्रामीणों को अपवित्र किया गया है और सिद्धैया की मृत्यु के साथ पराजय को रोकने के लिए अगले 8 दिनों तक के लिए गांव को 8 दिशाओं में सील करना जरूरी होता है। आना जाना बंद किया जाता है और सभी धार्मिक प्रतियों को मंदिर में रखा जाना चाहिए, ऐसा भी बोल देते हैं। सूर्या और उसके परिवार को इस तथ्य पर विचार करने पर बाहर जाने की अनुमति दी जाती है कि वो 18 वर्षों से गांव नहीं गए हैं। फिर भी सूर्य एक शीशी देने के लिए रुद्रवनम में फिर से प्रवेश करता है, जो नंदिनी को ठीक कर सकती है, जो ऐंठन से ग्रस्त है, जिसे वह 8 दिनों से उस जगह पर छोरों को पार में असमर्थ हो जाती है। फिल्म की स्टोरी जैसे ही आगे बढ़ती है, हमें एक नए कैरेक्टर का देखना मिलता है, जो इसका नाम होता है सुधा, जो कि नंदिनी की करीबी दोस्त होती है। अपने प्रेमी कुमार के साथ भाग जाने के लिए वो सीमा का उल्लंघन करती है, जिसकी दुखद मौत हो जाती है और एक मधुमक्खी के छत्ते पे हमला करने से उसकी मौत हो जाती है। सुधा की खामोशी से अनजान उसके माता पिता बदनामी के डर से उसके भाग जाने को छुपा देते हैं। सूरी एक दूध वाला होता है और पार्वती सूर्या की चचेरी बहन होती है। साजिश सूर्या की कथित आत्महत्याओं पर, जो धारणाओं पर अविश्वास दिखाती है, और एक आरएमपी डॉक्टर के साथ हत्याओं की जांच करना स्टार्ट कर देती है। एक अघोरा गांव को आने वाले खतरे से आगाह करते हैं और समझाते हैं कि उन्हें लॉकडाउन लगाकर गलती की हुई है। सूर्या को सुधा की लाश का पता चलता है और कुमार के निधन का भी पता चल जाता है। यह महसूस करते हुए कि सूरी ने सुधा की मौत देखी और पार्वती ने सूरी को अपना गला काटते हुए देखा है, जैसे सुधा ने कुमार की मौत को देखा हुआ हो। सूर्या ने कहा कि मौत एक से दूसरे में संक्रमित हो रही है और नवीनतम संभावित शिकार का पता लगाती है। नंदिनी, जो आत्महत्या के बारे में सोचती है, लेकिन सूर्या के समय पर हस्तक्षेप ने उसे बचा लिया जाता है। सूर्या जलपति और उनके परिवार से जुड़े अतीत को आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण शीर्ण निवास में घुसपैठ करता है। हाल ही में उसे जगह की यात्रा को देखते हुए सूर्या को भैरव पर शक हो जाता है। मुख्य पुजारी शिलालेख का आकलन करते हैं और घोषणा करते हैं कि नंदिनी की बलि देने से घटनाएं समाप्त हो जाएं। ग्रामीणों का विरोध। सूर्या नंदिनी को शांत करता है और 8 घंटे के भीतर समस्या को हल करने की कसम खाता है। वो भैरव के अनाथालय जाता है, जहां उसे पता चलता है कि भैरव उसके बाद फरार हो गया है। इसके संस्थापक को पंगु बनाना। सूर्य भैरव के ठिकाने की खोज की अगुवाई करने की प्रक्रिया में कुछ अघोरों का पता लगाता है। अघोरा, जिसने पहले ग्रामीणों की चेतावनी दी थी, एक गुफा की खोज में उसकी सहायता करता है, जहां जादू डाला गया होता है।
सूर्य भैरव के सामान को उजागर करता है, जो उसे ये समझने में मदद करते हैं कि कुमार भैरव है, और रुद्रवनम का वास्तविक शिलालेख, जिसे एक नकली के साथ बदल दिया गया था, ये जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, ये समझते हुए से देखा जाए तो ये विरूपाक्ष फिल्म की खासियत ये है कि ये जब भी कोई ऐसी फिल्म बनती है जिसमें वास्तविकता का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो निर्देशक के पास कहानी में दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। हालांकि इसके साथ ही बड़ा जोखिम भी आता है। ऐसी फिल्मों में हर निर्देशक कोई ऐसा तड़का जरूर लगाते हैं जो सच न होने के बावजूद लोगों को पूरी फिल्म के दौरान बांधे रखता है। देखा जाए तो इस काम में निर्देशक कार्तिक सफल हो चुके हैं। पिछले महीने ही एक तेलुगु फिल्म शाकुंतलम हिंदी में रिलीज हुई थी। फिल्म ने हालांकि अपनी मूल भाषा में भी कोई खास कमाई नहीं की थी, लेकिन दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के नाम पर जो हिंदी भाषी दर्शक है, इसे देखने आ गए थे, उन्हें इसके हिंदी अनुकूलन और हिंदी डबिंग को लेकर बहुत निराशा हुई थी। इस शुक्रवार हिंदी में डब होकर रिलीज हुई गई फिल्म विरूपाक्ष 1950 में एक घटना से शुरू होती है और इसके तार आकर जुड़ते हैं 1970 से। मामला एक ऐसी घटना का है जो फिल्म की शुरुआत में ही व्यूअर्स को बांधे रखता है। फिल्म विरूपाक्ष में सूर्या, जिसका रोल निभाते हुए हमें दिख रहे होंगे, साई धर्म तेज, अपनी माँ के साथ एक रुद्रवनम नाम के गांव में जाते हैं। यह गांव एक जंगल में बसा हुआ है, जिस कारण कई ऐसी चीजें होती है जो अपने आप डरावनी लगने लगती है। सूर्या को सरपंच की बेटी नंदिनी से प्यार हो जाता है। फिल्म की कहानी गांव के किसी ऐसे इतिहास से जुड़ी हुई है जो आज भी गांव लोगों की जान ले रहा है। ऐसे में गांव को इस अदृश्य साये से बचाने की जिम्मेदारी सूर्या मतलब साई धर्म तेज लेते हैं। लंबे अरसे बाद फिल्मों में वापसी करते ही साई धर्म तेज को तेलुगु में एक बड़ी हिट मिली है। तेलुगु में अच्छा कारोबार करने के बाद अब इसे हिंदी में रिलीज करने का सपना इसके निर्माताओं ने देखा हुआ है। हालांकि ये फिल्म हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही है, इसकी जानकारी हिंदी भाषी राज्यों के अधिकतर दर्शकों को अभी भी नहीं मिली है। फिल्म विरूपाक्ष में साई धर्म तेज ने हीरो का आवरण ओढ़ने से बचने का आखिर तक प्रयास किया है। वो गांव के लोगों के तरफ ही एक आम आदमी व्यक्ति देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि हिंदी में उनके संवादों की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है। इसके चलते कई बार दृश्यों को आपसी सामंजस्य डगमगाता है। फिल्म की संयुक्ता को फिल्म में अपने अभिनय के अलग अलग रंग दिखाने का मौका मिला है। इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद उनके किरदार नंदिनी का ग्राफ जिस तरह से बदला है, उसमें रमने में संयुक्ता ने काबिले तारीफ काम किया है। देखा जाए तो फिल्म विरूपाक्ष का फर्स्ट हाफ काफ़ी शानदार है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिनका अंत जानने के लिए व्यूअर्स चैन नहीं रख पाएंगे। लेकिन असल मुश्किल यह है कि ये फिल्म हिंदी रिलीज के बारे में दर्शकों को जानकारी ही नहीं है। इसी का नतीजा ऐसा है कि इसे देखने वालों को तादाद भी टिकट खिड़की पर अपेक्षित संख्या में नहीं हुई है। फिल्म प्रतिशोध की भावना पर बनी हुई है, जिसके चलते फिल्म कई बार क्रूरता की हदें पार कर देती हैं। फिल्म में एक बार देखी जा सकने लायक है, लेकिन अगर फिल्म की डबिंग और फिल्म के संगीत का अनुकूलन हिंदी भाषी दर्शकों को भावनाओं को अनुरूप होता है, तो ये फिल्म बेहतर साबित होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज हम जिस खतरनाक मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विरूपाक्ष, जो कि हिंदी में डब होकर रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म जादू टोने पर आधारित है, जिसकी वजह से शहर में कई सारी मौतें होती है और मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस फिल्म को कहानी को जानने से पहले हम जान लेते हैं इस फिल्म में क्रू एंड कास्ट कौन है। तो विरूपाक्ष एक आगामी तेलुगु और हिंदी में डब होकर रिलीज हुई गई फिल्म है, जो कि थ्रिलर मिस्ट्री एक्शन मूवी है, जिसमें मेन लीड एक्टर्स के रूप में हमें साई धर्म तेज और संयुक्ता मेनन दिखाई देते हैं और साथ में सुनील द्वारा अदा की गई है।
फिल्म को प्रोड्यूस BVSN प्रसाद ने श्री वेंकटेश्वरा सिनेचित्र और सुकुमार राइटिंग्स द्वारा की गई है। फिल्म का निर्देशन कार्तिक वर्मा दांडू ने किया है और फिल्म की कहानी तथा स्क्रीन प्ले सुकुमार द्वारा लिखित है, जिसका छायांकन शानदत्त सैनुद्दीन ने संभाला हुआ है। फिल्म की कहानी एक गांव की है जहां आज भी अंधविश्वास और जादू टोने पर विश्वास किया जाता है और इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस गांव में एक अज्ञात व्यक्ति जादू टोने करता है, जिसकी वजह से लोगों की मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये एक सीरियल किलर की तरह से रहस्यमय ढंग से इन मौतों को अंजाम देता है। इन जादू टोनों की वजह से शहर में कई हत्याएं हुई, जिससे पूरा शहर डर जाता है। चारों तरफ डर का माहौल हो जाता है। अब ये अज्ञात व्यक्ति कौन है जिसकी वजह से ये सब हालात पैदा हो रहे हैं? उस व्यक्ति की खोज में पुलिस अपनी जांच शुरू कर देते हैं। साई धर्म तेज इस फिल्म में लीड रोल में है, जो इंस्पेक्टर की भूमिका में है। अब क्या वो इसे व्यक्ति को खोज पाएंगे जो शहर में लोगों की मौतों का कारण बना हुआ है? ये देखने के लिए आपको विरूपाक्ष फिल्म को देखना पड़ेगा। ये फिल्म सिनेमाघरों में 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हो चुके हैं। हालांकि अब भी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को थ्रिलर, एक्शन, मिस्टीरियस फिल्में देखना पसंद है, आप विरूपाक्ष फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इस फिल्म में इतने ट्विस्ट देखने को मिलेंगे कि आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। विरूपाक्ष फिल्म का तेलुगु भाषा में टीजर सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल पर 7 मार्च 2023 को रिलीज कर दिया गया था, जबकि हिंदी में ये टीजर 2 मार्च को ही अपलोड किया गया था। 1 मिनट 20 सेकंड के टीजर के बाद फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर 2 भाषाओं में रिलीज किया गया। तेलुगु में ये ट्रेलर 11 अप्रैल को अपलोड हुआ और तमिल में एक दिन के बाद मतलब 12 अप्रैल को रिलीज किया गया। तेलुगु में 21 अप्रैल तक 1.8 मिलियन लोगों ने, जबकि तमिल में 7 लाख लोगों ने ही इसे देखा। अंदाज़ा लगाना आसान है कि इस फिल्म को तेलुगु भाषी लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। हालांकि ये फिल्म 5 भाषाओं जो कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हो चुकी है। विरूपाक्ष फिल्म के डायरेक्टर कार्तिक वर्मा दांडू है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्री वेंकटेश्वरा सिनेचित्र, सुकुमार राइटिंग्स और BVSN प्रसाद द्वारा किए गए हैं। विरूपाक्ष 2023 की भारतीय तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक विलेज होता है जिसमें मिस्टीरियस डेथ होने स्टार्ट हो जाता है। इस गांव के विलेजर्स सब डर जाते हैं और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये किसी को नहीं पता होता है। फिल्म के मेन लीड एक्टर साई धर्म तेज इस गांव को बहुत सालों बाद भेंट देने जा रहे होते हैं और उन्हें जब पता चलता है कि गांव में बहुत से मौतें हो रही हैं, तो वो इसका पता लगाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। विरूपाक्ष को जल्द ही महसूस होता है कि ये डेथ्स नेचुरल नहीं है, ये कुछ मिस्टीरियस हो रहे हैं। सूर्या मतलब साई धर्म तेज को ऐसा लगता है कि इन मौतों के पीछे ब्लैक मैजिक मतलब जादू टोने का हाथ है, मतलब कोई जादू टोना करके लोगों की जान ले रहा है। सूर्या को ऐसा लगता है कि वो जो कोई कर रहा है उसने अगली मौत लेने के पहले हमें उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। तो इन मौतों के पीछे किसका हाथ है, ये सूर्या जान पाएगा या नहीं, और जान पाएगा तो कैसे जान पाएगा, ये देखने के लिए आपको ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखना पड़ेगा। जब ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज़ की गई तो इसे यूज़र से बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले और सबको साई धर्म तेज की एक्टिंग बेस्ट परफॉर्मेंस लगी।
फिल्म की स्टोरी सस्पेंसफुल और मिस्टीरियस लगी और सिनेमाटोग्राफी भी सबको बहुत ही पसंद आ चुकी है। फिल्म का म्यूजिक हॉन्टिंग और एटमॉस्फेरिक लगा, जो कि फिल्म को ओवरऑल सस्पेंसफुल बनाने में मदद करता है। फिल्म को यूजर से थोड़ा सा नेगेटिव रिव्यू भी मिला, क्योंकि फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लगी यूजर्स को, जो कि 30 मिनट से ट्रिम भी की जा सकती थी। उसमें कुछ बोरिंग पार्ट्स भी थे, तो वो ट्रिम करके अगर निकाल देते तो यूजर से नेगेटिव रिव्यूज नहीं मिलते। और फिल्म कुछ लोगों को वायलेंट भी लगे, कुछ इसमें ऐसे सीन्स दिखाए गए जो कि वायलेंस को प्रमोट करते हैं। तो देखा जाए तो फिल्म को ज़्यादातर पॉजिटिव ही रिव्यूज़ मिले हैं। तो विरूपाक्ष एक अच्छी फिल्म है, परफेक्ट नहीं है पर फिर भी देखने के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप भी हॉरर फिल्म्स, मिस्टीरियस, एक्शन और थ्रिलर फिल्मों के फैंस हैं, तो आपको एक फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। विरूपाक्ष फिल्म की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन और रिव्यू आपको कैसा लगा, ये बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल पे सेट कर दे, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।